जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, आइए आज हम सब एक साथ अपने कान्हा जी से विनम्र प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी श्रद्धालु इस दिव्य वाणी को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक अंत तक सुन ले, उसके जीवन से कष्टों का अंत कर देना और उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करना। और हे प्रभु, जो भी भक्त करे, वीडियो को सच्चे मन से लाइक करे, उसकी हर दिशा में रक्षा करना, उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे हृदय से पुकारता है, मैं कभी भी उसकी पुकार को अनसुना नहीं करता। इसलिए प्यारे साथियों, अपनी आस्था प्रकट करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, ताकि आपका प्रेम कान्हा तक पहुंचे। तो चलिए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के उन अमृतमय विचारों को सुनते हैं, जो हमारे जीवन को नई रोशनी, नई दिशा और दिव्य चेतना से भर देते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार में वे लोग जिनसे हमने उम्मीदें बांधी थीं, जिन पर विश्वास किया था, वे ही हमें छोड़ दें, तो उनके मोह को त्याग देना ही उचित होता है, क्योंकि जिसने तुम्हें रचा है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और जिनसे सबसे अधिक आशा रखते हैं वही हमें पीठ दिखा देते हैं। मित्र, रिश्तेदार और कभी कभी अपने ही घर के लोग हमारे दर्द को न समझ पाते हैं, न सुन पाते हैं। कोई कहता है तू ही दोषी है, कोई कहता है अब तुझसे कुछ नहीं होगा, और ऐसे में व्यक्ति खुद को निहायत अकेला पाता है। लगता है जैसे जीवन के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं और चारों ओर केवल अंधेरा है। परंतु उसी अंधकार में जब हम आंखें मूंदते हैं तो भीतर से एक शांत स्वर गूंजता है, मैं हूं ना। यही ईश्वर की मौन उपस्थिति होती है। जब संसार गिरा चुका होता है, तब भगवान हमें उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। हर किसी के जीवन में यह अनुभव अवश्य आता है, चाहे वह उसे पहचान पाए या नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखते समय गिरता है, मां दूर खड़ी होकर देखती है, पर जब बच्चा बिल्कुल हार मानने लगता है, तभी वह दौड़कर उसे थाम लेती है। वैसे ही भगवान भी करते हैं। वे जानते हैं कि हम कब टूटने के करीब हैं, कब हमें थामने की जरूरत है। वह हमारी आत्मा के साथी है, हमारी न बोल सकने वाली बातें भी समझते हैं। जब संसार अस्वीकार करता है, भगवान हमें बिना शर्त स्वीकार करते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग दुख में भी मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई है जो उनका मन थामे खड़ा है। और यही भरोसा आता है भगवान के अनुभव से। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वह क्षण होता है जब हम टूटने ही वाले होते हैं, और कोई अनजाना व्यक्ति, कोई सपना, कोई भावना हमें सहारा देती है। यह सब ईश्वर की मौन उपस्थिति है। जब हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, तब भी भगवान हमें दंड नहीं देते, बल्कि संभालते हैं। फिर जब हम थोड़ा संभलते हैं, तब वह चुपचाप हमें सही रास्ता दिखाते हैं, ताकि हम अपने भीतर झांक सकें, अपने कर्म को समझ सकें और अपने उद्देश्य को पहचान सकें। जब अगली बार जीवन ठहर जाए, सब छूट जाए, तो आंखें बंद कर उस मौन में उतरिए जहां आप और ईश्वर होते हैं। वहां आलोचना नहीं, ताने नहीं, बस एक कोमल मौन होता है जो कहता है, मैं यहां हूं और हमेशा रहूंगा। यही वह क्षण है जब भीतर से विश्वास जन्म लेता है, और यही विश्वास ही ईश्वर की सबसे बड़ी उपस्थिति है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने सारे प्रयासों से थक जाओ, तो बस एक बार मुझे पुकार कर देखो। जिन रास्तों को तुमने बंद मान लिया है, वही मार्ग मैं खोल दूंगा। कई बार जब मेहनत के बाद भी असफलता मिलती है, जब प्रयास निष्फल लगते हैं और हिम्मत जवाब देने लगती है, तभी कोई अप्रत्याशित सहायता मिलती है, कोई राह खुलती है जिसे हम जानते भी नहीं थे। यह सब प्रभु की योजना होती है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, परंतु हर प्रयास के बाद जो फल मिलता है, वह केवल हमारी मेहनत नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा का परिणाम होता है। जब वह देखते हैं कि अब तुमने सब कुछ पूरी ईमानदारी से कर लिया है, तब वे हस्तक्षेप करते हैं और तुम्हें थाम लेते हैं। अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने यही समझाया था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तू थक जाएगा, मैं तेरे रथ का सारथी बन जाऊंगा। एक छात्र बार बार असफल होता है,
लेकिन अचानक कोई मित्र उसे नया रास्ता दिखाता है और उसी दिशा में चलते हुए वह अपने जीवन का लक्ष्य पा लेता है। कई बार भगवान वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। और जब हम थक कर बैठ जाते हैं, तब वह हमें वह रास्ता दिखाते हैं जो हमेशा से हमारे सामने था, लेकिन हम उसे देख नहीं पाए थे। समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं, पर असली चुनौती है अपने डर और अनुभवों के धुंध से निकलकर नए मार्ग को देखना। भगवान हमें वही दृष्टि प्रदान करते हैं, हमारा साहस जगाते हैं, और तब हम पाते हैं कि जिन्हें हमने बंद दरवाजा समझा था, वे तो दरवाजे कभी बंद ही नहीं थे, हमने ही देखना छोड़ दिया था। अगली बार जब जीवन में कुछ भी स्पष्ट न हो, तब बस एक पल प्रभु को याद कीजिए। हो सकता है उसी क्षण कोई प्रेरणा, कोई संदेश या कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर जाए। वही भगवान का संकेत होता है। याद रखिए, भगवान हमारे हर आंसू को गिनते हैं, हमारी हर मौन प्रार्थना को सुनते हैं, और जब समय आता है तो स्वयं मार्ग बनाकर हमारे सामने रख देते हैं। यह मार्ग वही होता है जो हमें वहां ले जाता है जहां हमें जाना था, लेकिन हम समझ नहीं पाए थे। श्री कृष्ण कहते हैं, तू चाहे मुझे देख सके या नहीं, पर मैं तुझसे कभी अलग नहीं हूं। तेरे हृदय के हर स्पंदन में मैं ही तो हूं। अकेलापन जीवन का सबसे गहरा भार है। जब कोई आवाज नहीं सुनती, कोई आंखें चिंता नहीं दिखाती, जब भीतर की पीड़ा बाहर मुस्कान बनकर छुप जाती है, तब मन में बस एक सवाल उठता है, क्या मैं अकेला हूं? वृद्ध मां बाप, टूटे हुए युवा, डरे हुए विद्यार्थी, सब उस अकेलेपन से गुजरते हैं जो बाहर ही नहीं भीतर तक सालता है। परंतु अगर हम उस मौन को सुने जो हर क्षण हमारे साथ है, उस मौन में उतरें जो कुछ नहीं कहता लेकिन सब कह देता है, तो हम जान पाएंगे ईश्वर सदैव हमारे साथ उपस्थित है। मित्रों, अकेलापन केवल मन की एक कल्पना है। जैसे एक छोटा बच्चा आंख बंद कर कह दे कि मैं किसी को नहीं देख रहा, तो क्या इसका अर्थ यह होता है कि दुनिया ही खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। वैसे ही ईश्वर हमारी आंखों से भले दिखे ना, पर हमारी आत्मा की हर धड़कन में वे सदैव मौजूद रहते हैं। जब हम किसी गहरे दुख से गुजरते हैं, जब हम अकेले कमरे में चुपचाप रोते हैं और कोई आवाज नहीं होती, तब भी कोई होता है जो हमारे हर आंसू को देखता है और हमारी हर सिसकी को सुनता है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर भगवान हमारे साथ हैं तो फिर इतना दुख क्यों? पर मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू गिरता है तब कोई है जो तुझे फिर से खड़ा करता है। कभी कोई अजनबी मदद करता है, कभी कोई पुरानी बात या कोई किताब की पंक्ति हमें फिर से जीने की वजह देती है। यह सब उसी परमात्मा की उपस्थिति के प्रमाण हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था और भ्रम में डूबा हुआ था, तब श्री कृष्ण ने कहा, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे रथ का सारथी हूं। वह सारथित्व केवल महाभारत की सीमा में नहीं था, वह आज भी हर उस व्यक्ति के जीवन में है जो खुद को अकेला समझता है। जब हम उदासी में होते हैं और कोई संगीत आत्मा को छू जाता है, जब हम किसी से बात करना चाहते हैं और अचानक कोई पुराना मित्र कॉल कर देता है, यह सब ईश्वर की कृपा का हिस्सा होता है। अगर हम सच्चे हृदय से अनुभव करें तो जान जाएंगे कि हम कभी अकेले थे ही नहीं। आत्मा जानती है कि कोई है जो हर क्षण हमारे साथ है, बिना शोर किए, बिना मांगे। हर बार जब सब कुछ चुप हो जाता है, तब हवा का एक झोंका, चांदनी की एक किरण या किसी फूल की खुशबू भी यह जता देती है कि परमात्मा हमारे बहुत करीब है। इसलिए अगली बार जब लगे कि सबने साथ छोड़ दिया है, तो गहरी सांस लेकर महसूस करना कि जो सांस भीतर जा रही है और जो बाहर आ रही है, वही तो भगवान है, भीतर भी और बाहर भी। अकेलेपन का अंत किसी के आने से नहीं होता, वह उस क्षण खत्म हो जाता है जब भीतर यह भाव जागता है कि कोई है जो हर क्षण हमें देख रहा है, समझ रहा है और बिना शर्त प्रेम कर रहा है। वही कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सच्चे मन से अपने कर्मों का प्रायश्चित करता है और मेरा स्मरण करता है, मैं उसे कभी अस्वीकार नहीं करता। उसका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, मैं उसे गले लगाता हूं, उसे अपनाता हूं। हम सब जीवन में कभी ना कभी ऐसी गलती कर बैठते हैं जो मन को तोड़ देती है। कोई ऐसा शब्द जो किसी को दुहक दे गया,
कोई निर्णय जो आत्मा को सालने लगा, कोई रिश्ता जो हमारे हाथों से छूट गया। तब मन में ग्लानि होती है, भय होता है, क्या भगवान अब भी मुझे अपनाएंगे? पर यही वह क्षण है जहां भगवान की करुणा की विशालता प्रकट होती है। मनुष्य एक गलती पर जीवन भर दोष दे सकता है, पर भगवान हमारे हृदय की सच्चाई को देखते हैं। वे हमसे सिर्फ एक बात चाहते हैं, सच्चे मन से पछतावा और समर्पण। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में कहा था, तू अपने अतीत से भयभीत मत हो, तू केवल मुझे समर्पित हो जा, मैं तेरे सारे पापों का क्षालन कर दूंगा। यह वचन आज भी उतना ही सत्य है जितना उस युद्ध के दिन था। हम कभी कभी खुद को बार बार दोष देते रहते हैं, आत्मग्लानि में डूबते रहते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ सुधारा नहीं जा सकता। पर क्या आपने ध्यान दिया है, ऐसे ही किसी क्षण में अचानक किसी की बात, किसी गीत की पंक्ति या किसी संत की वाणी हमें भीतर से झकझोर देती है। ये सब ईश्वर की ओर से संकेत होते हैं। वे हमें कहते हैं, तूने गलती मानी, अब छोड़ दे उस बोझ को, मैं तेरे साथ हूं। ईश्वर हमारे अतीत से न्याय नहीं करते, वे हमारे वर्तमान की भावना से प्रेम करते हैं। जब मन शुद्ध हो जाए, जब हम वास्तव में बदलने को तैयार हों, तभी से नया जीवन प्रारंभ हो जाता है। जैसे नदी का जल हर पल नया होता है, वैसे ही ईश्वर तक पहुंचने का द्वार हर क्षण खुला होता है। अपराध बोध को पकड़कर मत बैठिए, क्योंकि वह द्वार बाहर से बंद नहीं होता, भीतर से बंद होता है, और उसकी चाबी है स्वीकृति और समर्पण। जब आप ईमानदारी से कहेंगे, हे प्रभु, मुझसे गलती हुई, पर अब मैं खुद को बदलना चाहता हूं, तब वे केवल आपकी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि आपको थाम लेंगे, सहारा देंगे और नई राह पर चलने की शक्ति देंगे। कृष्ण की कृपा का सबसे सुंदर पहलू यह है कि वह अतीत में नहीं उलझती। वह हमसे यह नहीं पूछती कि हमने कल क्या किया, बल्कि वह यह देखती है कि हम आज क्या बनना चाहते हैं, हमारा वर्तमान कैसा है और भविष्य के लिए हमारा संकल्प क्या है। अगर आज आप किसी गलती की वजह से खुद को ईश्वर से दूर अनुभव कर रहे हैं, तो बस एक क्षण ठहरिए, आंखें मूंद कर शांत बैठिए और अपने भीतर से कहिए, हे प्रभु, मैं लौटना चाहता हूं। तब आप महसूस करेंगे कि कोई दरवाजा खुलेगा नहीं, क्योंकि वह तो पहले से ही खुला था। बस आप ही थे जो पीछे हटे खड़े थे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर की क्षमा, उनकी करुणा और उनका प्रेम सीमाओं से परे है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जो बार बार मांगने पर खत्म हो जाए, बल्कि वह तो उतनी ही गहरी है जितनी हमारी आत्मा की गहराई। बस एक सच्चा प्रयास चाहिए, एक सच्ची पुकार, और वह सदा आपके स्वागत के लिए तैयार है। जब दुनिया ने आपको ठुकराया, तब भी किसी ने आपकी पीठ थपथपाकर कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और वही मौन में मिला सहारा आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। जब रास्ते सारे बंद हुए, तो कहीं से एक अनजाना रास्ता खुला। कोई समझ नहीं आया कौन है, पर इतना जरूर लगा कि मैं कभी अकेला नहीं था। बचपन में जो आंसू किसी ने नहीं देखे, वह आज भी किसी अदृश्य स्पर्श से सूख जाते हैं। वही ईश्वर हैं जो हमारी रगों में निरंतर बहते रहते हैं। जब शब्द कम पड़ जाते हैं, जब मन थम जाता है, तब भीतर से एक कोमल आवाज उठती है, तेरी खामोशी में भी मैं तुझे सुनता हूं। सपनों के टूटने से जब हिम्मत डगमगाती है, तब कोई हाथ अंधेरे में थाम लेता है और कहता है, चल, तुझे एक नई दिशा दिखाता हूं। कुछ रिश्ते जन्म से पहले बनते हैं, जिनसे कोई वादा नहीं होता, पर वे हर मोड़ पर हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब भी आप हार मानते हैं, तब जो उम्मीद भीतर से जन्म लेती है, वह किसी मानव की नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति की प्रेरणा होती है जो कहती है, अभी नहीं रुका, अभी बहुत कुछ बाकी है। जब सब कुछ टूट चुका हो, तब एक खुली खिड़की से आती रोशनी दोबारा जीवन का कारण बन जाती है। कुछ एहसास शब्दों से परे होते हैं, जैसे कोई बिना बोले सब समझ जाए। वही तो ईश्वर की उपस्थिति है। हर सुबह केवल रवि नहीं उगता, बल्कि एक अदृश्य शक्ति भी आपके भीतर उम्मीद की लौ जलाती है। जब मन की धरती बंजर हो जाती है, तब एक अदृश्य बादल उसे हरियाली से भर देता है। कई बार ऐसा लगता है कि कोई छाया है जो हर चोट पर मरहम रखती है, हर दर्द में राहत भेजती है।
जो कभी सामने नहीं आती पर हर पल हमारे साथ चलती है। यही वह सच्चा पथ प्रदर्शक है जो हमारे जीवन की नाव को सही दिशा देता है। कभी कुछ ऐसे हाथ होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन गिरने से पहले हमें थाम लेते हैं। जब सारे सवाल थक जाएं, तब मौन ही भीतर उत्तर बनकर उभरता है। जब तूफान सब उजाड़ देता है, तब कोई फिर से चुपचाप नींव रखता है, बिना नाम लिए, बिना कुछ मांगे। कई बार लगता है कुछ नहीं किया, पर सब ठीक होता गया, क्योंकि कोई अदृश्य ऊर्जा थी जो हमारे लिए काम करती रही। हम सोचते हैं हम खुद अपनी राह बना रहे हैं, लेकिन सच यह है कि कोई है जो हर कांटे हटाकर हमारी पगडंडी साफ करता चला जाता है। जब हम टूटी चीजों से भी कुछ नया गढ़ लेते हैं, तब यह उसी अंदर की शक्ति का प्रमाण है। जब हम खुद से ही मुंह मोड़ लेते हैं, तब भीतर से कोई ऊर्जा आईना दिखाकर कहती है, तू वैसा नहीं है जैसा तू खुद को मान बैठा है। यही वह प्रकाश है जो अंधेरे से बाहर लाता है। जब लगता है दुनिया सो रही है और हमारे आंसू बेआवाज हैं, तब कोई चुपचाप हमारी पीठ पर हाथ रखकर कहता है, तेरा दर्द मैंने समझा है। जब जीवन की राह समझ न आए, तो कोई भीतर से कहता है, बस एक कदम और बढ़ा, और वही एक कदम पूरी जिंदगी बदल देता है। हम अक्सर दूसरों की सराहना पाने के लिए भागते हैं, पर सबसे बड़ा सुकून तब मिलता है जब कोई शक्ति हमें बिना शर्त वैसे ही स्वीकार करती है जैसे हम हैं। जब भी हम खुद को किसी गलती के कारण दोषी ठहराते हैं, तभी कोई आवाज भीतर से कहती है, गलती तेरी पहचान नहीं, वो तेरा मार्गदर्शन बन सकती है। यही आंतरिक मित्र हर परिस्थिति में हमारे साथ चलता है। कई बार कोई बाहर नहीं होता जो हमारे आंसू पहुंच सके, पर फिर भी जो सुकून हमें भीतर से मिलता है, वह किसी दवा या सलाह का नहीं, बल्कि उस अदृश्य साथ का असर होता है जो हर सांस में हमारे साथ बहता है। जब बार बार असफलता मिलती है और लगने लगता है कि शायद अब कुछ बदलेगा नहीं, तब भी वही ऊर्जा जो अनाम है, जो अछूती है, हमारी हिम्मत बनकर उठती है और कहती है, अब की बार तू रुकेगा नहीं। हम जिनसे उम्मीद रखते हैं, जब वही लोग हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, जब जिन पर सबसे अधिक भरोसा था वही आंखें चुरा लेते हैं, तब भी कोई ऐसा होता है जो हमारे टूटे हुए दिल के टुकड़ों को चुपचाप समेटता है, बिना कोई प्रश्न पूछे, बिना कोई शर्त रखे, और फिर उन टुकड़ों को जोड़कर हमें दोबारा खड़ा करता है। वही अदृश्य उपस्थिति, वही मौन में बसी शक्ति ही है जो सच्चे अर्थों में हमारी आत्मा के सबसे करीब होती है। जब जीवन का कोई रास्ता बहुत सही लगता है, लेकिन वह बीच में ही खत्म हो जाए, तब वही शक्ति हमें उसी टूटे हुए मार्ग की ईंटों से एक नया रास्ता बनाना सिखाती है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर किताबों में नहीं मिलते, वे उत्तर बस हमारे भीतर उतरते हैं, एक मौन धड़कन की तरह जो कहती है, घबराना मत, तू अकेला नहीं है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन रुक जाए, जब हर दिशा धुंधली हो जाए, जब सब कुछ खो गया सा लगे, तभी कहीं से एक चुपचाप सी किरण भीतर रोशनी करती है और कहती है, अभी बहुत कुछ बाकी है। यही वह छाया है जो हमारे सबसे अंधेरे समय में भी भीतर दीपक जलाकर रखती है। कई बार हम निर्णय लेने से डरते हैं, मन बार बार डगमगाता है, लेकिन फिर भी कोई भीतर गूंजती आवाज हमें राह दिखाती है। वह आवाज किसी गुरु, माता पिता या मित्र की नहीं होती, वह हमारी आत्मा की अपनी शक्ति होती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कभी लगता है कि जीवन एक बड़ी भूल है, हम इस धरती पर शायद गलती से आ गए हैं, लेकिन तभी कोई भावना, कोई झलक, कोई शब्द हमारे भीतर प्रकाश की तरह चमकता है और कहता है, तू उद्देश्य है, संयोग नहीं। जब जिंदगी थम जाती है, हर तरफ सन्नाटा छा जाता है, तब भी भीतर कोई अदृश्य ताकत बिना रुके हमारी ओर एक एक कदम बढ़ाती जाती है। कुछ मुस्कानें बाहर की दुनिया नहीं लाती,
बल्कि भीतर कोई बदलाव लाकर हमें हल्का कर जाती है। जैसे कोई कह रहा हो, अब सब ठीक हो जाएगा। जब इंसान सब कुछ सहकर बिना किसी को दोष दिए सिर्फ शांत रहकर आगे बढ़ने का निश्चय करता है, तब वह अनदेखी शक्ति उसका दर्द अपने कंधों पर ले लेती है ताकि वह फिर से जीना सीख सके। बचपन में जब मां की गोद हर डर का इलाज थी, आज वही सुकून कोई भावना बनकर हमारी आत्मा को छू जाती है। जब डर एक बार फिर लौटता है, जब कोई हमें धोखा देता है, तब भीतर से जो आवाज आती है, अब किसी और पर नहीं, खुद पर भरोसा कर, वही हमारी अगली मंजिल की शुरुआत बनती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर बार तुम्हें मंदिर या पूजा में मुझे महसूस नहीं करना होगा। मैं तो उस शांत दोपहर में, उस अनसुनी हवा की सरसराहट में, उस अकेले सफर के बीच में भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं। कभी अचानक किसी भूले हुए जख्म की टीस दिल में उठती है और उसी क्षण कोई अनकही शांति भीतर उतरती है जो यह बताती है कि वह दर्द अब केवल एक घाव नहीं, बल्कि हमारे भीतर जलता हुआ दीपक बन चुका है जो रास्ता दिखाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी मेहनत ने ही हमें यहां तक पहुंचाया, पर जब पीछे पलटकर देखते हैं तो साफ होता है कि हर बार जब हम गिरने वाले थे, किसी अनदेखे हाथ ने हमें थाम लिया था। वही हाथ हमारा सबसे बड़ा सहारा है। वही शक्ति सांसों में बसकर हमारी रक्षा करती है। जब दिल की जमीन बंजर हो जाए, जब भावनाएं सूख जाएं, जब जीवन ठहर जाए, तब वह अदृश्य बादल बरसकर हमारे अंदर एक नई हरियाली भर देता है। वह हरियाली जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की थी। तब सवाल उठता है, कौन है जो ये सब करता है? कौन है जो हमें हर बार टूटने से बचाता है? कौन है जो हमारे भीतर इतना साहस भर देता है कि हम फिर से उठ खड़े होते हैं? और तब भीतर से ही एक उत्तर आता है, वही जो हर समय तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे बिना कहे तुम्हारे हर आंसू को समझा, तुम्हारी हर चुप्पी को सुना और हर बार तुम्हें उठने की हिम्मत दी। वही शक्ति जो शब्दों से परे है पर अनुभवों में सबसे करीब है। वही हमें हर बार सीखना है। कभी किसी एकांत रात में जब नींद आंखों से कोसों दूर होती है और मन बेचैनी की चादर ओढ़े करवटें बदल रहा होता है, तब एक अदृश्य स्पर्श हमारे भीतर उतरता है जो बिना कुछ कहे हमारे थक चुके विचारों को शांति की लोरी सुना देता है। वह सुकून किसी गीत, किसी इंसान या किसी शब्द का मोहताज नहीं होता। वह सिर्फ अनुभव से महसूस होता है। जब पूरी दुनिया हमारी गलतियों की सूची हमारे सामने खोल देती है, तब भीतर से एक मौन स्वर फूटता है जो कहता है, मैंने तुझे तेरे सारे दोषों के साथ भी अपनाया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यही बिना शर्त का प्रेम होता है जो शब्दों से परे है और आत्मा तक जाता है। कई बार जब हम खुद को सबसे अलग, सबसे असहाय महसूस करते हैं, तब कोई अनदेखा संबंध, कोई मौन साथ हमारे साथ खड़ा होता है जो न कभी गया था और न कभी जाएगा। जब जिंदगी की सारी दिशाएं धुंध से ढक जाती हैं, तब हमारे भीतर एक धीमी सी लौ जलती रहती है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाती है। वो लौ किसी चमत्कार से नहीं, उस दिव्य उपस्थिति से आती है जो हमें हर मोड़ पर संभालती है। जब रिश्ते शर्तों से भर जाते हैं और स्वार्थ हर चेहरे से झलकने लगता है, तब एक ऐसा संबंध हमें भीतर से सहेजता है जो न कभी मांग करता है और न कोई उम्मीद रखता है। हम जब टूटते हैं, बिखरते हैं, तब कोई अदृश्य सहारा हमारी आत्मा के हर बिखरे हिस्से को जोड़ता है, जैसे कोई मूर्तिकार अपनी सबसे प्रिय रचना को संवार रहा हो। जब कोई सपना बिखरता है और दिल का एक कोना हमेशा के लिए सूना रह जाता है, तब भी भीतर कोई छोटी सी उम्मीद फिर से जन्म लेती है, वही जो नई शुरुआत की राह दिखाती है। जब हम खुद को सबसे कमजोर मान लेते हैं, जब विश्वास डगमगाने लगता है, तब कोई भीतर से कहता है, तेरे भीतर एक अनंत शक्ति है, बस खुद पर भरोसा रख। यही आवाज हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम शब्दों में नहीं ढाल सकते, फिर भी कोई हमारी हर चुप्पी को पढ़ लेता है और बिना कुछ कहे हमें गले लगा लेता है। जब हमें लगे कि हम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं और समय बीतने के बाद जब सब कुछ सुंदर रूप ले ले,
तब हम समझते हैं कि कोई था जिसने अंधेरे में भी हमें सही राह पर चलाया। जीवन की हर कठिन घड़ी में कोई होता है जो ना दिखाई देता है, ना बोलता है, लेकिन हर सांस के साथ हमारी हिम्मत को जगाए रखता है। कभी कभी कोई पुरानी धुन, किसी किताब की पंक्ति या हवा की हल्की महक भी हमें यह एहसास दिला देती है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई है जो हमारे बहुत पास है। जब कोई कामना टूट जाती है और हृदय खाली हो जाता है, तब वही अदृश्य शक्ति उस खालीपन को प्रेम से भर देती है। कुछ घाव समय के साथ भी नहीं भरते, लेकिन कोई संवेदनशील ऊर्जा उन्हें इतना सहला देती है कि वो केवल एक स्मृति बनकर रह जाते हैं। जब समाज हमें हमारी कमजोरी का आईना दिखाता है, तब वही अदृश्य आवाज कहती है, तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक सक्षम है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब सब कुछ खत्म हो गया सा लगे, तब मैं तेरे भीतर से फिर से प्रकाश फैलाता हूं। कई बार हमारी दुआएं तुरंत नहीं सुनी जाती, लेकिन समय बीतने पर समझ आता है कि ईश्वर ने वह दिया जो हमारे लिए वास्तव में बेहतर था। कुछ लोगों का जाना, कुछ सपनों का टूट जाना हमें तब गलत लगता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि यह सब हमारी असली मंजिल तक पहुंचाने की तैयारी थी। कई बार हमें लगता है कि जिन रास्तों पर हम चल रहे हैं वे व्यर्थ हैं, लेकिन जब कोई संकेत भीतर से आता है, तब समझ आता है कि हर मोड़ का एक उद्देश्य था। कुछ रिश्ते नजर नहीं आते, फिर भी वो हमारे सबसे भरोसेमंद साथी बन जाते हैं, क्योंकि वो हर घाव को महसूस करते हैं, हर सवाल का जवाब बिना बोले दे देते हैं। जब लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, तब लगता है जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन समय बीतने पर समझ आता है कि कोई था जिसने हमारी आत्मा को टूटने से बचा लिया और हमें भीतर से इतना मजबूत बना दिया। जब हम जीवन के किसी मोड़ पर ठहरकर हार मानने की सोचने लगते हैं और सब कुछ छोड़ देने का मन करता है, तभी कोई अनदेखी ऊर्जा हमारे भीतर से उठती है जो हमें दोबारा खड़ा कर देती है, यह कहते हुए कि यह अंत नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कभी कभी किसी पुरानी खिड़की से आती हवा या किसी पेड़ की छांव हमें यह एहसास दिलाती है कि कोई अदृश्य उपस्थिति हर क्षण हमारे साथ है। जब दिल में कोई बात अटक जाती है जो हम किसी से कह नहीं पाते, तब भी वह सुनी जाती है, क्योंकि जो सुनने वाला है वह हमारे भीतर ही बसता है। कई बार हम अपनी गलतियों के बोझ तले खुद को माफ नहीं कर पाते, लेकिन तभी एक सधी हुई आवाज अंदर से उठती है जो कहती है, तू उससे बहुत बड़ा है जो तूने किया है। वह आवाज कोई बाहरी प्रेरणा नहीं, बल्कि आत्मा की वह गूंज है जो हमें हमारी असल पहचान से जोड़ती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो निर्णय लेने से डरता है उसे मैं अपने ज्ञान से राह दिखाता हूं। कभी जब सारी दिशाएं धुंधली हो जाती हैं और समय के थपेड़े हमें उलझा देते हैं, तब भी कोई रहस्यमयी शक्ति हमें अंदर से थामे रहती है और कहती है, सब ठीक हो जाएगा। जब दुनिया चुप हो जाती है और कोई भी हमारा हाल पूछने वाला नहीं होता, तब वही मौन करुणा धीरे से हमारी पीठ सहलाती है। जब हम सोचते हैं कि हमें मदद बाहर से मिलेगी, तब समझ आता है कि सबसे बड़ी मदद हमेशा अंदर से आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो चीज हमने मांगी तक नहीं, वह हमें मिल जाती है। तभी समझ आता है कि कोई है जो हमारी जरूरतों को हमारी सोच से भी पहले जानता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी कोई एक ऐसा मार्ग खुद ब खुद बन जाता है जिसे देखने के लिए सिर्फ धैर्य चाहिए। जब हमारी बातें कोई नहीं समझता और हमारे शब्द खो जाते हैं, तब एक मौन शक्ति हमारी आत्मा के हर आंसू को पढ़ लेती है। कुछ सवाल कभी हल नहीं होते, लेकिन समय उन्हें अप्रासंगिक बना देता है। यही उस परम शक्ति की लीला है जो हर चीज को एक तय योजना के अनुसार घटित करती है। जब अंधकार गहराता है, तब भीतर से एक रोशनी उठती है जो कहती है कि प्रकाश बाहर नहीं, तुम्हारे ही भीतर है। कभी हमारे सपने टूट जाते हैं, लेकिन समय पर वही सपने कोई और रास्ते से पूरे हो जाते हैं, जैसे कोई ईश्वर स्वयं उन्हें पूरा कर रहा हो। जब दुनिया हमें ठुकराती है, तभी कोई अदृश्य अस्तित्व हमें गले लगाकर कहता है, मैंने तुझे वैसे ही अपनाया है जैसे तू है।
मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो आत्मा अपने सत्य पथ से डगमगाती है उसे मैं अपनी कृपा से संतुलन देता हूं। जब हम गिरते हैं और उठाने वाला कोई नहीं होता, तब कोई भीतर से हिम्मत देता है और कहता है, अब तू खुद को उठा। और जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तभी कोई अदृश्य करुणा हमारी आत्मा को छूती है और हम मुस्कुराते हुए फिर से आगे बढ़ जाते हैं। कभी किसी मोड़ पर हम रुक जाते हैं, यह सोचकर कि यह अंत है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही ठहराव सबसे बड़ा आशीर्वाद था। जब सब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब भी एक दरवाजा खुलता है और यह साबित करता है कि ईश्वर कभी भी देर नहीं करते। कभी हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता, पर जब उत्तर आता है तो वह हमारी सोच से कहीं अधिक सुंदर होता है। हम कई बार खुद को सबसे कमजोर मान लेते हैं, लेकिन जब जीवन हमें ठोकर देकर दोबारा खड़ा करता है, तब एहसास होता है कि हम भीतर से बहुत मजबूत हैं। जब दुनिया हमें गलत समझती है, तब कोई मौन समर्थन हमें भीतर से शांत करता है। कभी कभी जब हम बिखर जाते हैं, तब कोई हमें अंदर से नए रूप में गढ़ता है, अधिक सुंदर, अधिक शक्तिशाली और अधिक सजग। और जब जिंदगी उलझ जाती है, तब वह अदृश्य करुणा धागा धागा सुलझाती है। बिना कोई दावा किए वह कभी नजर नहीं आती, पर उसका असर हर कोने में दिखाई देता है। जब रातें लंबी हो जाती हैं और नींद गायब हो जाती है, तब वही उपस्थिति भीतर से सुकून की बारिश करती है। और जब हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, तभी समय बताता है कि जो गया वह सिर्फ इसलिए गया क्योंकि जो आने वाला था वह ज्यादा जरूरी था। हमने जिन रास्तों को कभी पीछे छोड़ दिया था, वे अक्सर किसी और मोड़ पर हमारे सामने फिर से आते हैं, और इस बार वे पहले से ज्यादा स्पष्ट, सुंदर और सार्थक लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें उस सही समय तक रुकने के लिए कह रही थी। जब बिना किसी कारण के मुस्कान चेहरे पर आ जाती है, तब भीतर कोई अनकहा स्पर्श दिल को छू जाता है, जिसे दुनिया नहीं समझ सकती, लेकिन आत्मा गहराई से महसूस करती है। जब सभी को लगता है कि यह व्यक्ति अब थक चुका है, तभी भीतर से कोई शक्ति उठती है और कहती है, अब नहीं रुकना है। जब हम पुरानी शामों में खो जाते हैं, कोई अधूरा सपना दोबारा आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जैसे ब्रह्मांड ने खुद हमें उस ओर खींच लिया हो। जब कोई हमें समझ नहीं पाता, तभी एक पुरानी धुन या एक शांत क्षण दिल को सहला जाता है, और हम जान जाते हैं कि कोई है जो हर क्षण हमारे साथ है। हमने कई बार चुपचाप रोया है, लेकिन हर बार उन आंसुओं के बाद एक नई रोशनी हमारे भीतर आई है और बता गई कि रोना कमजोरी नहीं, बल्कि एक अनदेखी शक्ति की पुकार थी। जब शब्द खो जाते हैं और बोलना कठिन हो जाता है, तब मौन किसी सबसे बड़े मित्र की तरह साथ निभाता है। जब जीवन ने हमें वहां पहुंचा दिया जहां जाने की कल्पना तक नहीं की थी, तब पीछे मुड़कर देखा तो समझ आया कि उस राह से गुजरे बिना आज का सुकून मुमकिन नहीं था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू सोचता है कि सब खत्म हो गया है, उसी समय मैं तेरे भीतर आशा की लौ जलाता हूं। कभी कभी हम जिन चीजों को खोने जैसा मानते हैं, वही चीजें समय आने पर हमारी पहचान और मजबूती बन जाती है। जब हर राह उलझती है, हर दिन जटिल लगता है, तब कोई अदृश्य मार्गदर्शक हमारी आत्मा को थामे चलता है और हमें हर उलझन से बाहर लाता है। जब हम सोचते हैं कि हमारे मौन को कोई नहीं सुनता, तब एक अनकही अनुभूति यह एहसास दिला जाती है कि कोई है जो बिना शब्दों के भी सब कुछ जानता है। जब हम निर्णय लेने में डरते हैं, तब एक अदृश्य शक्ति हमारी पीठ पर हाथ रखती है और हमें गिरने नहीं देती। कभी हम बहुत कुछ मांगते हैं और वह नहीं मिलता, लेकिन समय बीतने पर समझ आता है कि वो ना मिलना ही असल में रक्षा थी। जब हम बिखरते हैं, टूटते हैं और लगता है अब कुछ नहीं बचा, तभी कोई आंतरिक करुणा धीरे धीरे हमें फिर से जोड़ती है और हमारी कहानी पहले से अधिक सुंदर बन जाती है। जब हम अंधेरे मोड़ पर खड़े होकर कहते हैं, अब क्या, तभी कोई अनुभूति कानों में कहती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हमने कई बार दुनिया के
सामने खुद को मजबूत दिखाया, लेकिन जब अकेले में टूटे तब हर बार कोई मौन शक्ति हमारे आंसुओं को चुपचाप फूती रही। कभी समझ नहीं आया कि हम क्यों बच गए, क्यों आगे बढ़ते रहे। लेकिन फिर एक दिन किसी आवाज ने कहा, क्योंकि तेरा रास्ता अभी पूरा नहीं हुआ। हमारे जीवन की कहानियां किसी से कहे बिना भी कभी किसी रात किसी मौन को सुना दी जाती है और फिर उत्तर हालातों में बदल जाते हैं। जब सब स्थिर लगने लगता है तभी जीवन सबसे बड़ा मोड़ लाता है, जैसे कोई ऊपर से देख रहा था और कहता है, अब तेरी असली यात्रा शुरू होती है। जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं वही जब साथ छोड़ते हैं तब कोई भीतर से धीरे से कहता है, मैं तो यही हूं, देख मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। जब मन भारी हो जाता है और बिना किसी कारण थकान छा जाती है तब कोई अदृश्य साया हमारे सिर पर हाथ रखता है और सारा बोझ हल्का कर देता है। हम जब अपनी मेहनत को नजरअंदाज होता देखते हैं तब एक दिन ऐसा आता है जब समझ आता है कि हर प्रयास गिना गया था, हर आंसू देखा गया था। जब हम अकेले अपने डर के साथ खड़े रहते हैं तब कोई होता है जो हमारे पीछे चुपचाप खड़ा होता है ताकि हम कभी गिरे नहीं। जब हमें लगता है कोई हमारी तकलीफ को नहीं समझता तब सच्चाई ये होती है कि कोई गहराई से हर दर्द को महसूस कर रहा होता है, लेकिन हमें मजबूत बनाने के लिए वह खामोश रहता है। हम हर बार जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उससे पहले हमारे भीतर एक डर जरूर उठता है, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं तैयार हूं। लेकिन फिर कोई अनदेखी ऊर्जा हमें थामती है, हमें भीतर से सहारा देती है और कहती है, तू अकेला नहीं है, चल मैं तेरे साथ हूं। और हम फिर एक बार विश्वास के साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो आवाज जो भीतर गूंजती है वो झूठ नहीं बोलती। कभी खुद को जीवन के सफर में अकेला मुसाफिर सा महसूस करते हैं, जैसे कोई ठिकाना नहीं, लेकिन अचानक किसी शांत क्षण में महसूस होता है कि जहां हूं वहीं मेरी जगह है और कोई तो है जो हर मोड़ पर साथ चलता रहा है। जब कोई हमारी भावना को समझे बिना हमें जज करता है तब भीतर से कोई कहता है, तुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं तू कौन है। कभी ऐसा होता है कि जीवन से पूरी तरह निराश हो जाते हैं और सोचते हैं अब बस बहुत हुआ, लेकिन तभी कोई मौन ताकत कहती है, रुका मत, अभी बहुत कुछ बाकी है। कई बार जब रास्ते सुनसान होते हैं और मन थक कर बैठता है तब भीतर से कोई पुकारता है, उठ, मंजिल तेरा इंतजार कर रही है। हम सोचते हैं कि हमारी छोटी प्रार्थनाएं कोई नहीं सुनता, लेकिन जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं वही अनसुनी दुआएं चमत्कार बनकर सामने आ खड़ी होती हैं। जब कोई रिश्ता बिना कारण के टूटता है तो हम खुद को दोष देते हैं, मगर समय बाद समझ आता है कि वो बिछड़ना जरूरी था ताकि हम अपने आप से जुड़ सके। कभी जब रात के अंधेरे में हम हार मानकर सो जाते हैं तो अगली सुबह एक नई उम्मीद बनकर हमारे सामने आती है, जैसे वो सुबह किसी ने चुपचाप भेजी हो। जब रोते वक्त कंधे पर कोई हाथ नहीं होता तब भीतर से कोई सुकून कहता है, तेरी पीड़ा मेरी भी है, मैं तुझे ऐसे टूटने नहीं दूंगा। हमारी सबसे सच्ची प्रार्थनाएं शब्दों में नहीं, खामोशी में बहती हैं, और वह खामोशी भी कोई सुनता है और हमें हर बार बचा लेता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू सबसे अधिक टूटा होता है तभी भीतर से सबसे प्रबल प्रकाश निकलता है और वह प्रकाश ही तुझे अजेय बनाता है। हम सोचते हैं चीजें हमारे अनुसार क्यों नहीं हो रही, लेकिन आगे जाकर जब वही घटनाएं हमारी दिशा बदलती हैं तब समझ आता है उस समय जो नहीं हुआ वही सबसे ज्यादा जरूरी था। जब हम आत्मसमर्पण करते हैं और कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, तभी कोई करुणा हमें समेटकर अपने आलिंगन में भर लेती है और कहती है, अब तू मेरा है। जब कोई पुराना सपना टूटता है तो दर्द होता है, लेकिन फिर समझ आता है कि उसी टूटे सपने ने नए और सुंदर सपनों की जमीन तैयार की। जब हम अपनी भावनाओं को सबके सामने नहीं कह पाते तब कोई तो होता है जो बिना शब्दों के हमारी हर खामोशी को समझ रहा होता है। जब रास्ते सब बंद लगते हैं तभी कोई सबसे बड़ा मोड़ सामने आता है जो पूरी कहानी बदल देता है। हम अपने प्रयासों का फल कभी तुरंत नहीं देख पाते,
लेकिन हर कोशिश कहीं ना कहीं बीज बनकर अंकुरित हो रही होती है। जब कोई अपना छोड़ जाता है, हम टूट जाते हैं, तब भीतर से एक धीमी आवाज कहती है, जो तेरा है वो तुझसे कभी दूर नहीं होगा। कभी कोई दुख इतना गहरा होता है कि लगता है अब कुछ भी बचा नहीं, लेकिन फिर एक सुबह ऐसी हल्की लगती है जैसे कोई चुपचाप हमारे सारे दुख को ले गया हो। जब डर हमें जकड़ लेते हैं, तभी कोई अदृश्य शक्ति हमें उन डरों से पार कराती है। जब हमें खुद पर भी भरोसा नहीं होता, जब भीतर से हार मानने लगते हैं, कोई बहुत नन्हा सा एहसास फिर से हिम्मत देता है और हम समझ जाते हैं ये ऊर्जा किसी और ही संसार से आती है, जहां सिर्फ प्रेम और भरोसा बसता है। जब कोई कठिनाई अचानक आसान हो जाती है, तब भीतर से आवाज आती है, मैंने तेरा हाथ कभी छोड़ा ही नहीं था। जब बिना कारण मुस्कुराते हैं और दिल हल्का महसूस करता है, तो वह पल मामूली नहीं होता, वह किसी अदृश्य साथ का साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे हित में है। अभी भले ही तुम न समझ पाओ, पर समय सब कुछ स्पष्ट कर देगा। जब जीवन में अनजाने पड़ाव आते हैं और हमें लगता है सब उलझ गया है, तभी वो घटनाएं जिनका अर्थ हम तब नहीं समझ पाते, बाद में हमारे भीतर गहराई और दृष्टि पैदा करती हैं। कोई रिश्ता जब अचानक टूटता है, हम बिखर जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस टूटन ने हमें खुद के और करीब कर दिया। वह सपना जो अधूरा रह गया था, उसी की वजह से हमने अपने भीतर एक और नया हुनर खोजा, जो आगे चलकर हमारी असली पहचान बन गया। वह एक परीक्षा जिसमें हम असफल हो गए, उसी ने हमें धैर्य और सच्चाई का महत्व सिखाया। हर अनुभव, हर पीड़ा, हर ठोकर ने हमें नया आकार दिया और हमें खुद से और भगवान से एक नया जुड़ाव भी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि जब जीवन में कोई कठिन फैसला सामने हो और मन भ्रमित हो जाए, तब भी अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन जब रणभूमि में खड़ा था, रिश्तों और भावनाओं के बंधन में जकड़ा हुआ था, तब उसे युद्ध, अधर्म और अंधकार लग रहा था। मगर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह जो तू देख रहा है वह संपूर्ण सत्य नहीं है। आगे जाकर यही कर्म तुझे आत्मज्ञान देगा और धर्म का सही अर्थ समझाएगा। और सच में वही हुआ। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल धनुष बाण की लड़ाई नहीं थी, वह भीतर के भ्रम और मोह से मुक्ति का संग्राम था। अर्जुन ने वहां न केवल विजय पाई, बल्कि खुद को भी खोजा। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें अधूरी लगती हैं, अस्पष्ट लगती हैं। उस समय समझ नहीं आता कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। पर मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर अनुभव, हर परिस्थिति एक बड़ी योजना का हिस्सा होती है जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। समय के साथ जैसे जैसे परतें खुलती हैं, तब समझ आता है कि जिस दुख को हम श्राप समझ बैठे थे, वह तो ईश्वर की एक सुंदर कृपा थी। भगवान की रचना की यही सुंदरता है। जब हम पास से देखते हैं तो जीवन की घटनाएं उलझी हुई लगती हैं, पर जैसे ही थोड़ा पीछे हटकर पूरा चित्र देखते हैं, हर लकीर, हर रंग अपनी जगह सही लगता है। जो पल आज बोझ लगते हैं, वही आगे चलकर हमें वो शिक्षा देते हैं जो किसी पुस्तक में नहीं मिलती ना, और जो बातें आज हमें तोड़ती हैं, वही कल हमें एक नई ऊंचाई तक ले जाती है। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है, हम रोते हैं, दुखी होते हैं, उसे वापस लाने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उस खालीपन में ईश्वर स्वयं प्रवेश कर चुका होता है। वही हमारे सखा बन जाते हैं, वही हमारी ढाल बनकर खड़े होते हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब भगवान कहते हैं, अब मैं हूं तेरे साथ। शायद आपने भी कभी अनुभव किया हो कि किसी रिश्ते के खत्म होने के बाद आपने ध्यान की ओर झुकाव पाया, खुद को पहचानने लगे, या कोई नई प्रतिभा निखर कर सामने आई। वह अचानक नहीं था, वह ईश्वर का ही संकेत था। जब सब भावनाएं शांत हो जाती हैं, तो भीतर एक मौन पैदा होता है और उसी मौन में श्री कृष्ण की आवाज सुनाई देती है। एक सच्चा मित्र वही होता है जो तब साथ दे जब पूरी दुनिया खिलाफ हो, और यही श्री कृष्ण का स्वरूप है।
द्रौपदी के चीरहरण के समय जब सभी मौन थे, रिश्तेदार, पति, गुरु, तब सिर्फ श्री कृष्ण थे जो उसके वस्त्र बनकर उसके आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे थे। वह पल सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक संकेत है कि जब संसार छोड़ देता है तब ईश्वर स्वयं सामने आते हैं। और हमारे जीवन में भी जब कोई बहुत अपना छूट जाता है तब दुख के उस बादल में एक प्रकाश आता है जो हमें भीतर से जगाता है। वह दोस्त, वह प्रेम, वह साथ जो कभी बहुत मूल्यवान था आज नहीं है, पर उसी के जाने के बाद आपने खुद को नया पाया होगा, एक नई दृष्टि, एक नई परिपक्वता। वह परिवर्तन सिर्फ अनुभव का नहीं, ईश्वर की कृपा का परिणाम होता है। रिश्ते इसलिए छूटते हैं ताकि आप दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। और जब आप खुद को जान लेते हैं, जब आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तभी आप महसूस करते हैं कि भगवान आप में ही विराजमान है। वो शक्ति जो आपने बाहर ढूंढी वो हमेशा आपके भीतर थी। और जब कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है तब भीतर से एक ऊर्जा धीरे से कहती है, अब तू खुद को जान और जान कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। यह समझ ही आत्मज्ञान है। श्री कृष्ण ने महाभारत में यही सिखाया कि जीवन में जो भी हो रहा है वो आपके उत्थान के लिए हो रहा है, बस विश्वास रखो। जब सब रास्ते बंद दिखें, जब कोई उत्तर न मिले, तब समझो ईश्वर कुछ नया रच रहे हैं। जो आज तुम्हें असहनीय लग रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। और तब तुम जानोगे कि भगवान कभी तुम्हें छोड़ते नहीं, बस तुम्हें मजबूत बनाने के लिए कुछ समय के लिए मौन हो जाते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई मोड़ ऐसा आए जो तुम्हें समझ ना आए तो घबराना नहीं, बस शांत होकर उस अनुभव को स्वीकार कर लो, क्योंकि वही ईश्वर का एक सुंदर और गहरा स्वरूप है। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में हूं, तो इसका अर्थ सिर्फ यह नहीं कि वह कहीं दूर बैठकर सब देख रहे हैं, बल्कि इसका गहरा भाव यह है कि जब संसार की सारी आवाजें थम जाती हैं, जब कोई हाथ थामने को आगे नहीं आता, जब सब कुछ खो देने जैसा लगता है, तब वही श्री कृष्ण हमारे भीतर से एक अदृश्य शक्ति बनकर हमें संभालते हैं। वे किसी नाम या रूप में नहीं आते, बल्कि किसी फैसले की स्पष्टता में, किसी निश्चय की मजबूती में, किसी राह में सहसा खुलती रोशनी में प्रकट होते हैं। जब हम किसी ऐसे मोड़ पर होते हैं जहां हर रिश्ता, हर साथ पीछे छूट चुका होता है, तब वही क्षण भगवान की उपस्थिति को महसूस करने का होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर कहीं ना कहीं एक खिड़की खोल देते हैं। बस उस दिशा में देखने का धैर्य चाहिए। किसी अनजान राहगीर की मदद, किसी किताब की पंक्ति में छिपा कोई संदेश या भीतर से उठती कोई मूक प्रेरणा, ये सब उसी अदृश्य उपस्थिति के संकेत हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि भगवान कभी दूर नहीं गए थे, हम ही थे जो उन्हें भूल बैठे थे। जब यह भाव भीतर जागता है तो हर अकेलापन साथ में बदल जाता है, हर टूटन एक शक्ति बन जाती है और हर खालीपन उस दिव्य उपस्थिति से भर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मुझसे अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपनी प्रार्थनाएं साझा करते हो, मैं हर एक बात सुनता हूं, लेकिन तुम्हें उत्तर तब देता हूं जब समय और तुम्हारा चित्त दोनों तैयार हो जाते हैं। इसीलिए जब हम बार बार प्रश्न पूछते हैं, हे भगवान, मेरी पुकार क्यों नहीं सुनी जा रही, कब मिलेगा उत्तर, तब हमें यह समझना चाहिए कि भगवान कभी चुप नहीं होते। वे केवल प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि हम उनके उत्तर को समर्पण के साथ स्वीकारने योग्य हो जाएं। जैसे किसान बीज बोने के बाद उसे तुरंत फल देने की अपेक्षा नहीं करता, वह धैर्य रखता है, उसे सींचता है, उसकी रक्षा करता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मौसम अनुकूल हुआ तो पेड़ फल अवश्य देगा।
ठीक वैसे ही हमारी प्रार्थनाएं भी ब्रह्मांड में एक बीज की तरह होती हैं, जो चुपचाप अपने समय का इंतजार करती है। हो सकता है आपको तब उत्तर ना मिले जब आपने मांगा, लेकिन जब सही समय आता है तो वही उत्तर आपके जीवन को ऐसा आकार देता है जो आप सोच भी नहीं सकते। कई बार हमें लगता है कि ईश्वर हमारी चुप्पियों को नहीं सुनते, हमारी पुकार व्यर्थ जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे हर स्पंदन को, हर भावना को गहराई से ग्रहण करते हैं। बस उत्तर का समय उनके अनुसार तय होता है, क्योंकि वे हमारे कल की तैयारी आज से ही करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिला, तब अपने अतीत को देखो। हो सकता है जो चीज उस समय नहीं मिली थी वह बाद में कहीं अधिक सुंदर रूप में तुम्हारे जीवन में आई हो, और तब यह समझ आना शुरू होता है कि भगवान की खामोशी दरअसल उनकी योजना का हिस्सा थी। कई बार देरी, इनकार या कोई बाधा असल में हमारी सुरक्षा होती है। हो सकता है जो आप आज मांग रहे हैं वह कल आपके लिए नुकसानदायक साबित हो, इसलिए वह नहीं मिल रहा। और कई बार जो नहीं मिला वही हमें बाद में आभार सिखा देता है। इसलिए जब भी प्रतीक्षा लंबी हो, जब उत्तर विलंब से आए, तब यह समझ लीजिए कि ईश्वर कुछ बड़ा और सुंदर रच रहे हैं, बस आपको तैयार कर रहे हैं। हमारी दृष्टि सीमित है, हम आज का दर्द, आज की तकलीफ देखते हैं, पर भगवान हमारा कल गढ़ रहे होते हैं। और जब समय के बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है अच्छा ही हुआ जो उस समय वह चीज नहीं मिली, क्योंकि वही अधूरी प्रार्थना आज आपके जीवन की सबसे गहरी समझ, सबसे मजबूत नींव और सबसे सुंदर सीख बन चुकी होती है। कभी कभी जीवन की प्रतीक्षा ही हमें उस गहराई से जोड़ती है जहां आत्मा सच्चे अर्थों में जागती है। कभी चुप रहना भी ईश्वर की सबसे गूढ़ उपस्थिति होती है, जो बिना शब्दों के हमारे भीतर उतरती है। भगवान हमारे हर भाव, हर विचार, हर आंसू और हर मुस्कान को जानते हैं। उन्हें यह भी पता होता है कि कब हमें क्या देना है और किस रूप में देना है। हम जब किसी चीज के लिए पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं और वह देर से पूरी होती है तो हम अक्सर निराश हो जाते हैं, लेकिन सच यह है कि ईश्वर उस प्रार्थना का उत्तर उसी समय से लिखना शुरू कर देते हैं। बस वह उत्तर हमारे जीवन में इस तरह से आता है कि हम उसे पहले समझ नहीं पाते। उदाहरण के तौर पर, जब कोई नौकरी की तलाश में दिन रात प्रयास कर रहा होता है और उसे असफलता मिलती है, तब वह हार मानने ही वाला होता है, लेकिन उसी दौरान उसमें धैर्य, आत्मबल और नई समझ जन्म लेती है। और अचानक एक दिन उसे ऐसा अवसर मिलता है जो न केवल उसकी जरूरतें पूरी करता है, बल्कि उसे आत्मसम्मान और स्थायित्व भी देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारी हर पुकार मेरे पास पहुंचती है, लेकिन मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो। मैं तुम्हें वह देता हूं जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इसीलिए हमें कभी भी प्रार्थना के उत्तर के लिए अधीर नहीं होना चाहिए, बल्कि यह जानना चाहिए कि ईश्वर हमारे लिए सबसे उचित समय पर, सबसे उचित रूप में उस उत्तर को हमारे जीवन में उतारते हैं। उनका गणित हमारे समय की घड़ी से नहीं चलता। वे जानते हैं कब हमें थोड़ा और सह लेना चाहिए और कब हमारी झोली भर देनी चाहिए। यह विश्वास ही सबसे बड़ी श्रद्धा है कि जो मांग रहे हैं वह अभी नहीं मिला तो भी वह आएगा, और शायद उस रूप में आएगा जिसे हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए जब भी प्रार्थना करें तो मांगने के साथ साथ भरोसे की लौ भी जलाएं, क्योंकि उत्तर हमेशा आता है, बस पहचानने की दृष्टि चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मुझे कहां खोजते हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं हर जगह हूं, तुम्हारे भीतर, हर सांस में, हर विचार में। तुम मुझे मंदिरों की घंटियों में ढूंढते हो, पर मैं तो उस मौन में हूं जो तुम्हारे दिल की गहराइयों से उठता है। अक्सर हम सोचते हैं भगवान केवल मंदिरों, मूर्तियों या पूजा पद्धतियों में है, लेकिन सच तो यह है कि उनका वास वहां है जहां हमारा मन पवित्र हो, कर्म निष्कलंक हो और विचार सत्य हो। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं
जब आप सच्चे दिल से किसी को क्षमा कर देते हैं, जब आप किसी के दुख को अपना समझते हुए उसके साथ खड़े हो जाते हैं, तो वह शक्ति जो आपको ऐसा करने की प्रेरणा देती है वही भगवान है। जब हम टूटते हैं, थकते हैं और फिर भी किसी मुस्कान से किसी और को हौसला दे देते हैं, तो समझिए ईश्वर उसी क्षण हमारी आत्मा में उतर आए हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्रेम में है, करुणा में है, सेवा में है, वही मैं हूं। उनकी उपस्थिति किसी सीमित स्थान की मोहताज नहीं होती। वे हर उस भाव में रहते हैं जो निर्मल हो, जो स्वार्थ रहित हो। जब हम किसी राह चलते अनजान की सहायता करते हैं, जब हम बिना किसी दिखावे के किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तब भगवान स्वयं हमारे कर्मों में शामिल हो जाते हैं। कभी आपने अनुभव किया है कि कोई मुस्कान बिना कारण आपके चेहरे पर आ जाती है, या कोई निर्णय जो आपने सोचकर नहीं लिया वह भी आपके भले का रास्ता बन जाता है। वह संयोग नहीं होता, वह भगवान की चुपचाप की गई कृपा होती है। ईश्वर का रूप किसी मंदिर की मूर्ति तक सीमित नहीं है। उनका सच्चा रूप हमारे कर्मों में, हमारे विचारों में, हमारे आत्मीय व्यवहार में बसता है। इसलिए जब अगली बार आप भगवान को महसूस करना चाहें, तो आंखें बंद करके पूजा मत कीजिए, बल्कि किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, किसी दुखी को सहारा दीजिए, और तब जो सुकून मिलेगा वह किसी भी आरती या भजन से कहीं अधिक गहरा होगा। क्योंकि ईश्वर सिर्फ स्तुति में नहीं, ईश्वर तो हर उस कार्य में है जिसे हम सच्चे मन और निर्मल आत्मा से करते हैं। भगवान के रूप का सही अर्थ यही है कि वे केवल किसी मूर्ति या मंदिर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हर उस भाव में विद्यमान हैं जो सच्चा है, हर उस कर्म में मौजूद हैं जो निष्कलंक है, और हर उस विचार में समाहित हैं जो प्रेम और करुणा से भरा हो। जब हम अपनी आंखें बंद कर किसी मंदिर में पूजा करते हैं, तो भगवान हमारे सामने खड़े नहीं होते, बल्कि वे हमारे हृदय में धीरे से प्रवेश करते हैं, हमें एक अदृश्य शक्ति से जोड़ देते हैं जो हर कठिन घड़ी में हमें थामती है। हम जीवन से जो अपेक्षा करते हैं वो हमेशा पूरी नहीं होती, लेकिन भगवान हमें वह जरूर देते हैं जिसकी हमें सच में जरूरत होती है, वो भी तब जब हम उसके लिए तैयार हो चुके होते हैं। कभी कभी लगता है कि क्यों हमें बार बार ठोकरें मिल रही हैं, लेकिन जब समय बीतता है तो वही ठोकरें हमारी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती हैं। जब हम गिरते हैं और खुद को उठाते हैं, तो वही क्षण हमारे भीतर के देवत्व को प्रकट करता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम खुद से हारने लगो, तब जान लो कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें थामने के लिए। जब जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने लगती हैं, तब दरअसल वे हमें एक नई दिशा देने की कोशिश कर रही होती हैं, क्योंकि ईश्वर की योजनाएं हमारी सोच से कहीं बड़ी और परिपक्व होती हैं। कभी हम खुद से सवाल करते हैं कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं, लेकिन अगर रास्ता कठिन है तो समझ लेना चाहिए कि वही सबसे जरूरी मार्ग है। जब हम अपने डर को पार करते हैं, तभी भीतर से वो प्रकाश फूटता है जो हमारे रास्ते को रोशन करता है। जब हम किसी साधारण क्षण में शांति का अनुभव करते हैं, तो वह क्षण असाधारण बन जाता है, क्योंकि वहां ईश्वर होता है। जीवन का हर अनुभव हमें परखने नहीं, बल्कि हमें निखारने आता है। कभी लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन जब भीतर की आवाज कहती है कि उठ, आगे बढ़, तब जान लो कि वह भगवान की ही प्रेरणा है। जब हम दूसरों के दुख में अपना सुख त्याग देते हैं, जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए अच्छा करते हैं, तब भगवान उसी स्वरूप में हमारे अंदर प्रकट होते हैं। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम जो सोचते हैं वह सीमित है, लेकिन जो ईश्वर तय करते हैं वह असीमित है। इसलिए अगर जीवन आपको बार बार रोक रहा है तो घबराइए नहीं, वह आपको किसी और बड़े लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। जब हम अपनी यात्रा को दूसरों से नहीं बल्कि खुद से तुलना करते हैं, तभी हमें अपने असली मूल्य का पता चलता है। हमारे भीतर जो साहस है, जो सहन शक्ति है, वही भगवान का प्रतिबिंब है। जीवन जब भी हमें किसी गहराई में लेकर जाता है, तो वह हमें भीतर की ऊंचाइयों से भी मिलाता है। मित्रों,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर कोई रास्ता बंद हो रहा है तो चिंता मत करो, क्योंकि मैं एक नया द्वार खोल रहा हूं। बस तुम धैर्य रखो। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि वो नहीं होती जो दुनिया को दिखे, बल्कि वह होती है जो हमारी आत्मा को संतुष्टि दे। जब हम अपने सपनों को थामते हैं और बिना थके उनके लिए चलते रहते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ चलने लगता है। हर असफलता हमें एक नई शुरुआत का संकेत देती है और हर आंसू हमें किसी बड़ी मुस्कान के लिए तैयार करता है। इसीलिए जब भी जीवन कठिन लगे तो बस एक बात याद रखिए, ईश्वर आपको वहां लेकर जा रहे हैं जहां आप पहले कभी नहीं गए थे, लेकिन जहां आपको होना बहुत जरूरी है। हर दर्द, हर दूरी, हर विफलता ईश्वर की किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब हम शिकायतों से नहीं, समर्पण से जीने लगते हैं। यही समर्पण ही असली विश्वास है, और इसी विश्वास के साथ हम हर परिस्थिति में अपने ईश्वर को अनुभव करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमें समझ में तब आता है जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, जब हम यह महसूस करने लगते हैं कि हर क्षण कुछ कह रहा है, हर अनुभव कोई न कोई संकेत दे रहा है। कभी जब कोई हमारा साथ छोड़ देता है तो हम टूट जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम भीतर की तरफ मुड़ते हैं, हमें यह सच्चाई समझ आती है कि जिसे हम खो चुके हैं उसकी जगह ईश्वर ने अपने रूप में भर दी है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अकेलापन महसूस करो तो यह मत समझो कि कोई नहीं है। मैं ही तो हूं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हर भाव में, तुम्हारे हर आंसू में। जब हम किसी की मुस्कान बनते हैं, जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी का हाथ थामते हैं, तो वह क्षण केवल एक कार्य नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। हमें लगता है कि हम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने भीतर के भगवान को जगा रहे होते हैं। हम जब यह समझ जाते हैं कि प्रेम कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि हमारी आत्मा की अवस्था है, तब हम कभी भी अकेले नहीं रह जाते। हमारी विफलताएं, हमारी टूटन, हमारे आंसू, ये सब ईश्वर की योजना में वो पन्ने होते हैं जिनसे हमें अपने अस्तित्व की गहराई का बोध होता है। जब हम खुद से जुड़ना शुरू करते हैं तो दुनिया से अपेक्षा करना कम हो जाता है और खुद पर विश्वास बढ़ने लगता है। कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वही अंत एक नए आरंभ की दस्तक होता है। हर दरवाजा जो बंद होता है वह हमें किसी और राह की ओर ले जाने के लिए होता है। अगर जीवन हमें गिरा रहा है तो वह इसलिए क्योंकि वह हमें खड़ा करना सिखाना चाहता है। अगर लोग हमारी बात नहीं समझते तो वह इसलिए क्योंकि ईश्वर चाहता है कि अब हम खुद को सुनना शुरू करें। जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं, तभी हमें अपनी असीमित संभावनाओं का बोध होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर बार जब तुम यह सोचते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो याद रखना, वहीं से मेरी कृपा का आरंभ होता है। जब आप किसी कठिनाई में फंसते हैं और लगता है कि अब रास्ता नहीं है, तभी ईश्वर आपके भीतर से वह रास्ता दिखाते हैं जो बाहर से कभी नजर ही नहीं आता था। कभी जब आप अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं और कोई उम्मीद नहीं होती, तब आपकी आत्मा में छुपी एक ज्योति जल उठती है जो अंधकार को चीर देती है। जब हम हार मानने लगते हैं, तभी भीतर से कोई कहता है, बस एक कदम और वही एक कदम पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। यह आत्मबल, यह विश्वास, यह जो भीतर से उठती आवाज है, वही ईश्वर का साक्षात रूप है। जीवन हर दिन एक नया पाठ पढ़ाता है, बस हमें उसे खुली आंखों से पढ़ने और खुले हृदय से स्वीकार करने की जरूरत है। जब हम किसी बात को छोड़ने का साहस करते हैं, तो हमें वह मिलता है जो हमारी आत्मा के लिए जरूरी होता है। जो भी हमसे दूर जाता है, वह हमें भीतर से कुछ देकर ही जाता है। बस फर्क इतना है कि उस सीख को देखने की नजर हमें खुद बनानी पड़ती है। हम जब तक दूसरों से अपने मूल्य की अपेक्षा करेंगे, तब तक हम खुद को अधूरा ही महसूस करेंगे। लेकिन जिस दिन हम अपने भीतर की पूर्णता को देख लेंगे, उसी दिन हमें यह एहसास होगा कि हम कभी भी अधूरे नहीं थे। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेम पाने के लिए
हमें कुछ खास बनना पड़ेगा, लेकिन सच्चा प्रेम तो तब आता है जब हम खुद को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं। जब यह समझ भीतर गहराई तक बैठ जाती है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमें आगे बढ़ाने के लिए है, तभी हम जीवन की हर स्थिति को सहजता से अपनाते हैं। हम तब मुस्कुराना सीखते हैं जब आंसू बह चुके होते हैं। हम तब खड़े होना सीखते हैं जब बार बार गिर चुके होते हैं। और हम तब जीना सीखते हैं जब भीतर से मृत्यु का भय मिट चुका होता है। यही ईश्वर की अद्भुत योजना है। वह हमें तोड़ता नहीं, बल्कि हमारे टूटने के बहाने हमें गढ़ता है, संवारता है और एक ऐसे रूप में ढालता है जहां से हमारी आत्मा अपनी यात्रा को पूरे विश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। कभी हमें लगता है कि जीवन में सब कुछ हमारी योजना के अनुसार होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हमें यह समझ आने लगता है कि जो कुछ हमारी सोच के विपरीत हुआ वही हमें उस दिशा में लेकर गया जहां हमें वास्तव में जाना था। हमारी असफलताएं और गलतियां ही वह पाठ बन जाती हैं जो हमें भविष्य के लिए तैयार करते हैं। हर बार जब हम गिरते हैं तो यह गिरावट हमें अपने भीतर की शक्ति से परिचित कराती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब एक बार अपने भीतर झांक हो, मैं वही हूं, तुम्हारी हर हिम्मत और हर धड़कन में। जब हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर अपने जीवन की तुलना करने लगते हैं, तब हम अपने जीवन की अनूठी कहानी को नजरअंदाज कर देते हैं। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, उसकी चुनौतियां, उसके संघर्ष, उसके उद्देश्य अलग हैं और इसीलिए हमारी यात्रा की गति भी अलग होती है। जब हम आत्मविश्वास से भरकर अपने पथ पर आगे बढ़ते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि हमारी सफलता का कोई बाहरी मापदंड नहीं है, वह तो हमारे आत्मसंतोष में छिपा होता है। कभी कभी जीवन हमें कठिन परिस्थितियों से ऐसे ही नहीं गुजारता, वह हमें परखता है, संवारता है और फिर किसी बड़े उद्देश्य की ओर धकेलता है। कभी कोई काम छोटा लगता है, लेकिन वही छोटा प्रयास किसी और की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। जब हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं, बिना किसी उम्मीद के किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तब वह प्रेम लौट कर आता है, किसी न किसी रूप में। ये मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम प्रेम में डगमगाते हो तब यह मत भूलो कि प्रेम मेरा ही स्वरूप है और जो सच्चा प्रेम करता है वह कभी हारता नहीं। कई बार लगता है कि हमारे कार्यों का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन हर ईमानदारी से किया गया कार्य एक बीज की तरह होता है जो समय आने पर फल देता है। हमें अपनी हर कोशिश पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हर कोशिश हमारी आत्मा को विकसित करती है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम उन्हें सुधारने का पहला कदम उठाते हैं। अपनी सीमाओं को जानना और उन्हें तोड़ना ही असली आत्मविकास है। कई बार हमें लगता है कि हम अपनी समस्याओं में फंस गए हैं, लेकिन जैसे ही हम एक छोटी सी पहल करते हैं, जीवन नए रास्ते खोल देता है। असली शांति तब आती है जब हम खुद के साथ ईमानदार हो जाते हैं और अपने मन की आवाज को सुनना शुरू करते हैं। जब जीवन के छोटे मोटे विवाद बड़े लगने लगते हैं, तब हमें एक कदम पीछे हटकर जीवन को समग्र रूप में देखना चाहिए। तब हमें यह एहसास होता है कि सच्ची जीत उन भावनाओं पर नियंत्रण पाने में है जो हमें नकारात्मकता में खींचती हैं। आत्मबल वह खजाना है जो हमें हर परिस्थिति में संभालता है, और जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तब वही आत्मबल और अधिक गहरा हो जाता है। किसी के लिए एक छोटी सी मदद हमारे भीतर की करुणा को जगाती है और यह करुणा ही हमें मानवता से जोड़ती है। जब हम बिना स्वार्थ दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं, तब वह सेवा हमारे जीवन को एक नई रोशनी देती है।
तब हम महसूस करते हैं कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए इस धरती पर हैं। यही सेवा, यही प्रेम और यही समझ हमें उस मार्ग पर ले जाती है जहां आत्मा को तृप्ति मिलती है और जीवन अधिक सार्थक बनता है। कभी हमें लगता है कि सफलता का मार्ग बहुत लंबा और कठिन है, लेकिन जब हम निरंतर प्रयास और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो वही कठिन राह धीरे धीरे सरल बनती जाती है। जीवन में कोई भी उपलब्धि एक रात में नहीं मिलती, वह हमारे लगातार किए गए प्रयासों, धैर्य और मनोबल का परिणाम होती है। अक्सर हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम हर क्षण को पूरी तन्मयता से जीते हैं तो वही पल हमारे भविष्य की नींव बन जाते हैं। अगर हम आज को संजोते हैं, आज में खुश रहते हैं, तो कल स्वतः ही बेहतर होता है। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि जो हम चाहते हैं वह हमें नहीं मिल रहा, लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम्हें मिल रहा है उसमें भी मेरी योजना छिपी है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। जो हमारे पास है वही हमें अगले पड़ाव तक पहुंचाने की शक्ति देता है। हम सोचते हैं कि समय बहुत कम है, लेकिन जब हम हर दिन को पूरे समर्पण के साथ जीते हैं तो हमें अनुभव होता है कि समय कभी सीमित नहीं होता, वह हमारी दृष्टि और उपयोग पर निर्भर करता है। जो लोग अपने उद्देश्य के लिए समर्पित रहते हैं, समय भी उनके अनुकूल चलने लगता है। हमारे भीतर जो भय पलते हैं वे हमें रोकते हैं, लेकिन जब हम उन भय का सामना करते हैं तो हमें महसूस होता है कि वे केवल हमारे भ्रम थे और हमारी वास्तविक शक्ति तो उनसे परे है। हमें खुद की सच्ची क्षमता का बोध तब होता है जब हम अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। कभी कभी लगता है कि हमारे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन जब हम जो है उसे अपनाते हैं और समझते हैं, तब हमें झांत होता है कि वही सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तब सारी उलझनें स्पष्ट हो जाती हैं। अपने अंतर्मन से जुड़कर लिए गए निर्णय ही सही दिशा में हमें आगे ले जाते हैं। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब वास्तव में कोई नई शुरुआत जन्म लेती है। हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। जीवन कभी ठहरता नहीं, वह हमें बार बार नई दिशाओं की ओर धकेलता है। हमें केवल स्वयं को इन अवसरों के लिए खोलना होता है। जब हम यह सोचते हैं कि कोई और हमारी खुशियों का कारण बनेगा, तब हम खुद की शक्ति को भूल जाते हैं। असली खुशी हमारे अपने भीतर है और उसे पहचानना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने हृदय की गहराई से देखोगे तब तुम पाओगे कि तुम ही अपने जीवन के सच्चे निर्माता हो। हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर अपने आप को कम आंकने लगते हैं, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि हमारी यात्रा हमारी है और उसी में हमारी पूर्णता है। हर किसी का रास्ता अलग होता है और उसमें चलने की गति भी अलग। तुलना केवल भ्रम फैलाती है। अगर हम अपने मार्ग पर विश्वास रखते हैं तो वह मार्ग हमें अवश्य मंजिल तक ले जाता है। जीवन में छोटी छोटी परेशानियां अक्सर बड़ी लगती हैं, लेकिन जब हम उन्हें व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं तो वे अनुभवों की किताब का आवश्यक अध्याय बन जाती हैं। हर चुनौती हमें निखारने के लिए आती है। जो इच्छाएं हमारे हृदय से उठती हैं, जो प्रेम और करुणा से जन्मी होती हैं, वही इच्छाएं ब्रह्मांड भी सुनता है और उन्हें पूर्ण करने की दिशा में हमारे साथ चलता है। मुश्किलें हमें तब अकेला महसूस कराती हैं जब हम बाहर सहारा ढूंढते हैं, लेकिन जब हम भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि हमारी आत्मा तो हमेशा साथ थी। हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है, वह अच्छा हो या बुरा, हर अनुभव हमें समृद्ध बनाता है। जब समय कठिन हो तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि और कितना खोएंगे, बल्कि यह विचार करना चाहिए कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। हमारी आंतरिक शक्ति तब उजागर होती है जब हम मुश्किलों का सामना पूरी ईमानदारी और साहस से करते हैं। आत्मा में जो दिव्यता है वह हमें कभी टूटने नहीं देती। अगर हम गहराई से देखें तो हम कभी अकेले नहीं होते। हमारी आत्मा हमें हर परिस्थिति में संभालती है।
जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि केवल मंजिल ही नहीं बल्कि उस तक पहुंचने की यात्रा भी उतनी ही पवित्र और जरूरी है। हर कदम, हर संघर्ष, हर ठोकर हमें तैयार करती है उस क्षण के लिए जब हम अपने सपनों को साकार होते हुए देखते हैं। जितनी भी बाधाएं आती हैं वे हमें हमारी तैयारी का स्तर दिखाती हैं और हमें और भी निखार देती हैं। यात्रा में मिले अनुभव ही हमें इतना परिपक्व बनाते हैं कि जब हम मंजिल तक पहुंचते हैं तब हम केवल बाहरी सफलता ही नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन भी प्राप्त कर चुके होते हैं। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, हमें एक गहरा सबक देता है और यह सबक ही हमारे जीवन को सही मायनों में पूर्णता की ओर ले जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी केवल मंजिल में है, लेकिन जब हम हर दिन को उस भाव से जीते हैं जैसे वह अंतिम है तो हमें अनुभव होता है कि असली खुशी उसी में छिपी थी। इसलिए जब भी हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो उस मार्ग को उतनी ही श्रद्धा और प्रेम से अपनाएं जितनी मंजिल हम जितना अधिक प्रसन्नता के साथ अपने जीवन पथ पर चलते हैं उतनी ही सरल, शक्तिशाली और सार्थक हमारी मंजिल बनती जाती है। अक्सर हमें लगता है कि हमारी चाहतें अधूरी रह गई हैं, पर जब हम अपने जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सच्चा संतोष किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छिपा होता है। बाहरी चीजें केवल मन को भ्रमित करती हैं, लेकिन आत्मा की शांति भीतर के स्वीकार में मिलती है। कभी जब हम असफल होते हैं तो वह केवल गिरना नहीं होता, वह एक नया मोड़ होता है जो हमें हमारी सबसे बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। अगर हम अपने डर को गले लगाएं और स्वयं पर विश्वास करें तो वही डर हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, डर केवल तुम्हारी चेतना का भ्रम है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे तब कोई डर तुम्हारा मार्ग रोक नहीं पाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हमारी बाहरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, लेकिन जब हम पीड़ा में होते हैं, जब हमारे आंसू चुपचाप बहते हैं, तब वह मौन ही हमारी सबसे सच्ची प्रार्थना बन जाता है। उस समय भगवान हमारे हर आंसू को गिनते हैं, हमारे दिल के भीतर उठती हर पीड़ा की आवाज को सुनते हैं और हमारी आत्मा की जरूरतों को सबसे पहले समझते हैं। जब हम खुद भी नहीं समझ पाते कि क्यों रो रहे हैं, तब वे हमारी आत्मा के भीतर झांककर हमारी सहायता के लिए अपने समाधान भेजते हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि जब कोई हमें समझता है, जब कोई हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा होता है, तो दर्द थोड़ा कम हो जाता है। अब सोचिए, जो भगवान हर समय हमारे साथ हैं, वे हमारे हर आंसू में भी साथ नहीं देंगे। वे न केवल समझते हैं बल्कि उत्तर भी देते हैं, समाधान भी भेजते हैं। हमारे आंसू उनकी योजना का हिस्सा होते हैं। जब हम टूटे होते हैं तो भगवान ही हमें थामते हैं, कभी किसी नए विचार के माध्यम से, कभी किसी शांत अनुभूति के जरिए। श्री कृष्ण का यह संदेश यही तो है, जब जीवन तुम्हारे चारों ओर अंधकार फैला दे तब जान लो कि मैं ही वह दीपक बनूंगा जो तुम्हारा मार्ग प्रकाशित करेगा। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो महसूस होता है कि भगवान हमारे आसपास ही नहीं, हमारे भीतर भी हैं। ठीक जैसे एक मां अपने बच्चे के आंसुओं को समझती है, भगवान भी हमारे आंतरिक भावों को उसी प्रेम से पहचानते हैं। वे कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते और हमारे प्रत्येक आंसू को अपनी कृपा की संजीवनी बनाकर भेजते हैं। यही कारण है कि कई बार दुख के सबसे गहरे क्षणों में भी हमें एक नई शक्ति का अनुभव होता है। जैसे जैसे हम भीतर से मजबूत होते जाते हैं, वैसे वैसे हम बाहरी संसार से निर्भरता हटाकर आत्मबल की ओर बढ़ते हैं। ये वही समय होता है जब भगवान हमारे जीवन में किसी अदृश्य शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, जो हमें सही निर्णय लेने, सही दिशा में बढ़ने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का साहस देते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई रास्ता बंद होता है तो वह दुर्भाग्य नहीं बल्कि मेरा निर्देश होता है, क्योंकि मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। तुम केवल वर्तमान देखते हो, लेकिन मैं अतीत,
वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखता हूं। इसीलिए जब कोई अवसर छिनता है तो वह केवल तुम्हारे भले के लिए होता है। हम जब किसी चीज को बहुत गहराई से चाहते हैं, कोई रिश्ता, कोई सपना या कोई अवसर, और जब वह हमसे छिन जाता है तब दिल में खालीपन घर कर लेता है। लगता है कि मेहनत बेकार गई, किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि भगवान हमें उस मार्ग से खींचकर उस रास्ते पर ला रहे हैं जो आगे चलकर हमें सुरक्षा और उत्थान देगा। जैसे एक मां अपने बच्चे को आग में हाथ डालने से रोकती है, भले ही बच्चा नाराज हो जाए, वैसे ही भगवान भी हमें उस विनाशकारी रास्ते से रोकते हैं जिसे हम उस समय नहीं समझ पाते। जब हम देखते हैं कि हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तब भगवान कोई खिड़की खोलते हैं, लेकिन वह खिड़की तभी दिखती है जब हम अपने भीतर झांकते हैं। जो छिनता है वह अक्सर हमें किसी नई शुरुआत के लिए तैयार करता है। जैसे किसान पुराने खरपतवार को हटाता है ताकि नई फसल उगाई जा सके, वैसे ही भगवान भी हमारे जीवन से कुछ पुराना हटाते हैं ताकि नया, श्रेष्ठ और पवित्र हमारे जीवन में प्रवेश कर सके। जब तक पुराना गिरता नहीं तब तक नया नहीं उगता। अगर पतझड़ न हो तो वसंत कभी नहीं आएगा। हम जब भी किसी बदलाव से गुजरते हैं तो डरते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि बदलाव ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है। भगवान हमें जितना भी कुछ देते हैं वह कभी भी हमारे नुकसान के लिए नहीं होता। वह केवल हमारी आत्मा को हल्का करने, हमारे जीवन को नए अवसर देने और हमें उच्चतर चेतना की ओर ले जाने के लिए होता है। कई बार जीवन में जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तभी कुछ नया जन्म लेता है। वह नया विचार, नया रास्ता या नया अनुभव ही हमारी आत्मा का उत्थान करता है। जब हम श्री कृष्ण की योजना पर भरोसा करना सीखते हैं, तभी हम अपने जीवन की वास्तविक गहराई को समझ सकते हैं। दुख में भी विश्वास बनाए रखना, आंसुओं में भी आभार महसूस करना और हार में भी उम्मीद देखना, यही सच्ची भक्ति है। इसलिए अगली बार जब कोई अवसर हाथ से निकल जाए, कोई सपना टूट जाए या कोई रिश्ता छूट जाए, तो उसे अंत न समझें। वह केवल नई शुरुआत का निमंत्रण है। और अगर कोई पुराना पत्ता न गिरे तो नया अंकुर कैसे फूटेगा? अक्सर हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे जीवन से जो कुछ जा रहा है वह हमारी जरूरत का हिस्सा था, लेकिन सच यही है कि जो चीजें हमसे छिनती हैं वे अक्सर हमारे विकास की राह में रुकावट बन चुकी होती हैं। भगवान हमें ऐसे ही नहीं कुछ भी खोने देते। वे जानते हैं कि किस समय कौन सी चीज हमारे जीवन में होनी चाहिए और कौन सी नहीं। जब हम किसी पुरानी आदत, रिश्ते या इच्छा से चिपक कर बैठ जाते हैं, तब भगवान स्वयं आगे बढ़कर उसे हमसे अलग कर देते हैं ताकि हम नयापन स्वीकार कर सकें। लेकिन उस समय हमें केवल खालीपन दिखता है, क्योंकि हमारी आंखें आंसुओं से भीगी होती हैं। हमें लगता है जैसे कुछ महत्वपूर्ण हमसे छीन लिया गया है, परंतु सच्चाई यह होती है कि ईश्वर वही ले रहे हैं जो अब हमारे कल्याण के लिए उपयुक्त नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो वस्तु तुम्हारी आत्मा को जकड़े और तुम्हारी चेतना को सीमित कर दे, वह कभी तुम्हारे लिए मंगलकारी नहीं हो सकती। भगवान जब किसी खिलौने जैसे मोह को हमसे छीनते हैं तो वे बदले में कोई गहरा उपहार देने का विचार रखते हैं। हम उस बच्चे की तरह होते हैं जो अपने पुराने टूटे खिलौने को ही सबसे मूल्यवान मानता है, जबकि माता पिता उसकी जगह नया सुंदर उपहार लाने की तैयारी कर रहे होते हैं। समय के साथ जब हम ईश्वर की योजना को समझते हैं तो वह खोने का दर्द आभार में बदलने लगता है। कोई भी शून्यता स्थायी नहीं होती। अगर जीवन में कोई खालीपन आया है तो समझ लीजिए कि वह किसी नई रचना का निमंत्रण है। हर एक टूटा सपना, हर बिछड़ा साथी, हर छूटा अवसर, सभी के पीछे कोई गहरी सीख और नई शुरुआत छुपी होती है। हमें सिर्फ धैर्य और विश्वास के साथ थोड़ा ठहर कर उस आशीर्वाद को पहचानना होता है। हर परिवर्तन के पीछे कोई न कोई वरदान छिपा होता है। जैसे कि रात के अंधकार के बाद ही सूरज का उदय होता है, वैसे ही जो हमसे चला गया उसके स्थान पर कुछ उज्जवल और शक्तिशाली आने वाला होता है। यदि हम अतीत से चिपके रहेंगे
तो भविष्य का स्वागत कैसे करेंगे? यही तो कारण है कि श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को समझाते हैं कि मोह को त्यागो, क्योंकि मोह बंधन बनकर आत्मा को आगे नहीं बढ़ने देता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुमसे छिन गया वह इसलिए गया क्योंकि उससे बेहतर कुछ आने वाला है, और वह केवल उन्हें मिलता है जो प्रतीक्षा करना जानते हैं। जब हम पीछे छूटे किसी संबंध या अवसर के लिए विलाप करते हैं तो हम वर्तमान की उन खुशियों को खो देते हैं जो हमारे सामने खड़ी हैं। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, यह मोड़ों से भरा है और हर मोड़ के पीछे एक नया रास्ता छिपा होता है। कई बार हम समझ नहीं पाते कि भगवान हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं, लेकिन वर्षों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि उन्हीं कठिन रास्तों ने हमें आज उस स्थान तक पहुंचाया है जहां हमारी आत्मा प्रफुल्लित है। हर संघर्ष, हर नुकसान, हर आंसू, ये सब मिलकर हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। कोई भी महान आत्मा बिना टूटे नहीं बनी, जैसे कि कोई भी मजबूत धातु बिना आग में तपे नहीं चमकती। जब कोई दुआ अधूरी रह जाए तो उसे अस्वीकार मत समझो, वह अक्सर एक बड़े वरदान की तैयारी होती है। हमारी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि भगवान जानता है कि कौन सी इच्छा हमारे लिए ठीक है और कौन सी नहीं। अगर सभी प्रार्थनाएं सुन ली जाती तो हम कभी समझ ही नहीं पाते कि ईश्वर वास्तव में क्या देना चाहता है। हम कई बार अपने भीतर की शांति खो देते हैं क्योंकि हम बाहर की हलचल में उलझे रहते हैं, जबकि असली मार्गदर्शन तो हमारे भीतर ही छिपा होता है। आत्मा की आवाज सबसे पवित्र होती है। जब हम उसे सुनते हैं तभी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब जीवन किसी पुराने अध्याय को समाप्त करता है तो वह केवल समाप्ति नहीं होती, बल्कि किसी नए पृष्ठ की शुरुआत होती है। जो चीज आज दुखद लग रही है वही भविष्य में हमारी सबसे प्यारी सीख बन सकती है। जो व्यक्ति टूटे रिश्तों, अधूरी उम्मीदों और खोए हुए अवसरों को सीने से लगाकर बैठता है, वह कभी नए आकाश की उड़ान नहीं भर सकता। हमें विश्वास रखना होगा कि जो गया है वह जगह खाली कर गया है, ताकि नया कुछ पनप सके। आत्मबल से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जब हम खुद को जान लेते हैं तब हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। तब हम खुद दूसरों के लिए सहारा बन जाते हैं। जब हम स्वयं को सराहते हैं तब दूसरों से प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखते। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं तो वही गलतियां हमें अगली बार और अधिक बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय लेने की योग्यता देती हैं। जीवन में असली साहस तब दिखता है जब हम अंधेरे में भी मुस्कुरा पाते हैं, जब हम हार के बाद फिर से खड़े होते हैं और जब हम हर हाल में उम्मीद बनाए रखते हैं। यह सच है कि हर खोया हुआ हिस्सा हमें अंदर से कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। यह हमें मजबूत बनाता है, गहराई देता है और हमें भीतर से वह शक्ति देता है जिसकी हमें स्वयं भी कल्पना नहीं होती। जिंदगी में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। सब कुछ किसी न किसी रूप में हमें तैयार करता है, गढ़ता है और एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जाता है। अगर हम हर दिन को इसी विश्वास के साथ जीना सीख लें कि जो हो रहा है वह मेरे हित के लिए है, तो हमारे मन से भय और निराशा खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। हर मोड़ पर हमें नया अवसर दिखाई देने लगता है। हर कठिनाई में छिपा मार्गदर्शन स्पष्ट हो जाता है। इसलिए जब भी जीवन में कुछ छूट जाए तो रोइए मत, क्योंकि वह खाली स्थान किसी दिव्य योजना का भाग है। उस खोने की पीड़ा को ईश्वर की कृपा में बदलने दीजिए। जब आप भीतर से तैयार हो जाएंगे तो वह नया प्रकाश आपके जीवन को उसी जगह रोशन करेगा जहां एक समय केवल अंधेरा था, और यह प्रकाश आपको वहां ले जाएगा जहां आत्मा को पूर्णता मिलती है। जीवन की यही यात्रा, यही उतार चढ़ाव, यही समझ और यही परिवर्तन अंततः हमें उस स्तर तक पहुंचाते हैं जहां हम अपने भीतर के सत्य से जुड़ जाते हैं, और वही जुड़ाव हमारे जीवन को सार्थक और दिव्य बन जाता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हमारा मन स्थिर है और भीतर आशा का दीप जल रहा है तो हम किसी भी अंधेरे को पार कर सकते हैं। जीवन में जब भी कठिनाई की घटाएं घिरती हैं, हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है,
परंतु उसी पल कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ खड़ी होती है जो हमें गिरने से रोकती है। यह शक्ति हमारे भीतर की आत्मा, भगवान का दिया हुआ आत्मबल होता है। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। जब रास्ते दिखाई नहीं देते तो समझ लीजिए कि यह समय नए रास्ते बनाने का है। जब कोई चीज हमसे छिनती है तो यह केवल खालीपन नहीं लाती, बल्कि नई संभावनाओं का द्वार खोलती है। जो चीजें हमने खोई हैं वही हमें अधिक गहराई, समझ और साहस से भर देती हैं। टूटना बुरा नहीं होता, क्योंकि जब हम टूटते हैं तभी भीतर से निखरने की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रतीक्षा करना मुश्किल जरूर है, लेकिन जब समय हमें वह देता है जो वास्तव में हमारे लिए बना है, तब वह प्रतीक्षा अमूल्य लगती है। जीवन की सबसे सुंदर बातें अक्सर उन पलों में जन्म लेती हैं जब हम हार मानने की कगार पर होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन तुम्हें रोकता दिखे तो रुकना मत, क्योंकि वह रुकावट तुम्हें किसी और अधिक सही दिशा में मोड़ने के लिए आई है। यह याद रखना जरूरी है कि जो अनुभव हमें नहीं मिले, उन्हीं अनुभवों से हम सीखते हैं कि संयम, धैर्य और आस्था क्या होती है। माफ करना, छोड़ना और आगे बढ़ना, यह हमारे आत्मिक विकास का मूल होता है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो वास्तव में हम अपने ही हृदय की दीवारें तोड़ते हैं जो वर्षों से हमें अंदर ही अंदर जकड़े थीं। हर आंसू, हर पीड़ा, हर चुप्पी एक नई कहानी कहती है। यह कहानी होती है परिवर्तन की। जब हम अपने भीतर की ईर्ष्या को प्रेम में बदलना सीखते हैं तो हम अपनी आत्मा की ऊंचाइयों को छूते हैं। जो लोग हमारी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि यही खामोशी तूफान से पहले का सन्नाटा है। वह सन्नाटा जहां आत्मा अपनी ऊर्जा एकत्र करती है। हर कठिनाई हमें धीमा करती है ताकि हम जीवन की उन सुंदरता को महसूस कर सकें जिन्हें हमने भागते हुए कभी देखा ही नहीं था। जब कोई हमारे जीवन से चला जाता है तो वह खालीपन हमें खुद से प्रेम करना सिखाता है, और जो व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है वह दुनिया की हर सच्चाई को सहजता से स्वीकार कर लेता है। अपने सपनों को संजोए रखना, उन्हें जीना, यही हमारी आत्मा की पुकार है। जब कोई कठिनाई आए तो उससे मत डरिए, बल्कि उससे पूछिए, क्या तू मुझे मेरे उद्देश्य तक पहुंचाने आई है? और जब आप यह प्रश्न पूरे साहस से पूछते हैं तो जवाब भी साहसिक ही आता है। हर नई सुबह एक वादा लेकर आती है कि बीते कल के बोझ से मुक्त होकर आज को जियो। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि अकेलेपन में ही आत्मा खुद से बात करती है। जो लोग तुम्हारे जीवन की कठिन घड़ियों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वही असल में तुम्हारी यात्रा का हिस्सा होते हैं। बाकी तो समय के साथ आते जाते रहते हैं। जीवन की असली सुंदरता बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की कोमलता और करुणा में होती है। जब हम उस मासूम हंसी को जीवित रखते हैं जो बचपन में हमारे भीतर थी, तब हम हर दर्द को मुस्कान में बदलना सीखते हैं। अंदर की वह आवाज जो कहती है तुम खास हो, वही आत्मविश्वास का बीज है। उसी बीज को सींचना है ताकि जीवन में कभी भी डर और संकोच न पनपे। सपने वे नहीं जो सिर्फ रात में आए, बल्कि वे हैं जो दिन में हमें सोने न दें। ऐसे सपनों को जीने वाले ही असली इतिहास रचते हैं। चुप रहकर सहना बहादुरी नहीं, पर जब दुनिया तुम्हें समझने से इनकार कर दे, तब अपनी शांति बनाए रखना सबसे बड़ी विजय होती है। टूटा हुआ सपना कभी बेकार नहीं जाता, वह तुम्हारे भीतर फिर से उठ खड़े होने की शक्ति छोड़ जाता है। जो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं वे शब्दों से परे होते हैं। एक नजर, एक मौन मुस्कान ही काफी होती है सब कुछ कहने को। जब हम खुद को क्षमा करना सीख जाते हैं, तब भीतर एक नई सुबह खिलती है। आत्मग्लानि से कुछ नहीं बदलता, आत्ममुक्ति से सब कुछ बदलता है। अगर कोई दरवाजा बंद हो जाए तो मत घबराओ, शायद वह रास्ता तुम्हारे लायक नहीं था। जो तुम्हारे योग्य होगा वह अपने समय पर खुलेगा। सच्चा प्रेम वह होता है जो तुम्हारे बदलावों को स्वीकारे बिना तुम्हें उसी रूप में अपनाए जैसा तुम हो। अपने सपनों की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। भीड़ तो तब साथ देती है जब जीत दिख रही हो, लेकिन असली योद्धा वह है जो धुंध में भी मंजिल का यकीन रखता है। जब हम किसी के लिए छोटा सा अच्छा काम करते हैं
तो वह कभी न कभी अनजाने आशीर्वाद बनकर लौटता है। जो लोग दुख में भी मुस्कुरा सकते हैं, वे ही दुनिया को उम्मीद और प्रेरणा का सबसे सुंदर तोहफा देते हैं। उम्मीदें वही पुल बनाती हैं जिन पर चलकर लोग अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं और वहीं से वे उस जगह पहुंचते हैं। हर नया दिन हमारे जीवन में एक नई रोशनी, एक नई संभावना और खुद को साबित करने का एक नया अवसर लेकर आता है। अगर हम बीते कल की विफलताओं और पछतावों में ही उलझे रहेंगे तो आज की अनमोल चमक हमारे हाथ से फिसल जाएगी। जीवन हर दिन हमें यह संदेश देता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, तुम दोबारा शुरुआत कर सकते हो। जब कोई तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी मेहनत या संघर्ष को समझने की कोशिश नहीं करता, तब खुद ही अपने भीतर झांकना सीखो, क्योंकि सबसे भरोसेमंद साथी वो आत्मा है जो तुम्हारे अंदर चुपचाप तुम्हें थामे रहती है। वही आत्मा तुम्हें हर उस मोड़ पर शक्ति देती है जहां तुम्हें लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम टूटने लगो तो समझो कि अब निर्माण का समय आ गया है, क्योंकि हर पतन के पीछे एक नए उत्थान की तैयारी होती है। जो लोग दर्द सहते हैं वही दूसरों के आंसुओं का मूल्य समझ पाते हैं, और यही संवेदनशीलता हमें इंसानियत के असल शिखर तक ले जाती है। अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो मंजिल देर से जरूर आएगी, पर वह तुम्हारी होगी, क्योंकि सच्चाई और मेहनत की नींव हमेशा मजबूत होती है। जब भी लगे कि अब सहन नहीं हो रहा, समझो कि तुम्हारी असली ताकत वहीं से प्रकट होनी शुरू हो चुकी है। जैसे सूरज अंधेरे को चीरकर निकलता है, वैसे ही तुम्हारी सफलता भी कठिनाइयों के गर्भ से जन्म लेगी। उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुम उम्मीद छोड़ते हो, उसी दिन तुम जीवन की सबसे सुंदर शक्ति से अलग हो जाते हो। उम्मीदों को अपने भीतर ऐसे संजो कर रखो जैसे कोई मां अपने बच्चे को सीने से लगाए रहती है। आगे बढ़ना केवल शारीरिक कदमों का नाम नहीं है, यह तो उस भीतरी पुकार का अनुसरण है जो हमें कहती है, रुक मत, चलते रहो। जब हम भीतर से टूटते हैं, तब भगवान हमारे भीतर नया निर्माण करते हैं, और वही टूटन भविष्य में हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। सच्चे रास्ते आसान नहीं होते, वे साहसी लोगों के लिए होते हैं। भीड़ कभी भी उन मार्गों पर नहीं चलती जो आत्मा की गहराइयों तक जाते हैं। संघर्ष तुम्हें तोड़ता है या बनाता है, यह तुम्हारे नजरिए पर निर्भर करता है। अगर तुम उसे बोझ समझोगे तो वह थका देगा, लेकिन अगर उसे सीढ़ी मानोगे तो वो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। कभी कभी हमें शांति पाने के लिए शोर से दूर अकेले रहकर खुद से संवाद करना पड़ता है। वहीं से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। जीवन जब हमें अनजाने रास्तों पर ले जाता है, तो वहीं हमें वह सुकून मिलता है जिसकी तलाश हम वर्षों से कर रहे होते हैं। जो आंसू आज बह रहे हैं, वे कल तुम्हारे भीतर करुणा, शक्ति और समझदारी बनकर खिलेंगे। किसी के जाने से तुम्हारा अंत नहीं होता, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होता है जिसमें तुम्हें खुद को फिर से गढ़ने का मौका मिलता है। रोना कमजोरी नहीं है, यह वह शक्ति है जो दर्द को स्वीकार करके भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। जब दुनिया से हार मानने का मन करे, तब आंखें बंद करके उन लोगों को याद करो जो बिना शर्त तुम्हें चाहते हैं। वही लोग तुम्हारी असली दौलत हैं। जीवन के वे रास्ते जिन पर हम रोते हुए चलते हैं, वे ही हमें उन मंजिलों तक ले जाते हैं जिनका कभी सपना भी नहीं देखा होता। छोटी छोटी खुशियों को रोज ढूंढो, क्योंकि वही छोटी मुस्कानें मिलकर तुम्हारे जीवन को एक उत्सव में बदल देती हैं। डर से भागने के बजाय जब तुम उसके सामने मुस्कुराकर खड़े हो जाते हो, तब वह डर छोटा पड़ जाता है। पर गलतियां इस बात का संकेत हैं कि तुम प्रयास कर रहे हो। जो गलती नहीं करता वह जीवन को अधूरा जीता है। सब्र करना कठिन है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो तुम शांत रहो, क्योंकि समय सबसे बेहतर जवाब देता है। सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम खुद से आगे निकल जाते हो। अपने परिवार और प्रियजनों को समय दो, क्योंकि वहीं से वह सच्ची खुशी आती है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं महसूस होने देती।
खुद से हारने का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका अर्थ है कि अब तुम्हें खुद की असली शक्ति पहचानने का अवसर मिला है। सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम बिना अपेक्षा के देना सीख जाते हो। देने की भावना ही सच्चे सुख की जड़ है। जब तक तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ है, तब तक दुनिया की कोई भी हार तुम्हें रोक नहीं सकती। भीतर की शक्ति जब जागती है तो बाहरी दुनिया खुद ब खुद झुकने लगती है। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि जो अकेले चलते हैं वही दुनिया में नया रास्ता बनाते हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत का मौका लेकर आती है, बस जरूरत है बीते कल को पीछे छोड़ने की। जो लोग तकलीफ में भी मुस्कुराना जानते हैं, वे ही दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। जब सब कुछ खत्म होता दिखाई दे, तब जान लो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ नया आरंभ कर रहे हैं। बिखरना कभी भी अंत नहीं होता, वह तो एक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया होती है। जिनसे हम सबसे अधिक उम्मीद करते हैं, वही जब हमें चोट देते हैं तो वे हमें यह सिखा जाते हैं कि अपनी खुशियों का जिम्मेदार खुद बनो। जो चला गया वह अतीत है, उसकी शिकायतों में अपना वर्तमान न गंवाओ। समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन हर नया क्षण एक नई चमत्कारी शुरुआत हो सकता है। सफल वे नहीं होते जो कभी नहीं गिरते, बल्कि वे होते हैं जो हर बार गिरने के बाद उठना जानते हैं। जब तुम्हारे घाव कहानी बन जाएं, तब समझो तुमने दर्द को कला में बदल दिया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा डर नहीं, बल्कि वह आत्मविश्वास की कमी है जो तुम्हें अपनी शक्ति से दूर कर देती है। जो खुद से प्रेम करना सीख जाता है, वह किसी और की नफरत से नहीं डरता। जब तुम हर दिन को एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा और नई मुस्कान के साथ जीने लगते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता बिखेरती है और पूरी दुनिया की दिशा बदल देती है। हम अक्सर इस भागती दौड़ती दुनिया में शोर को ही जीवन समझने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे गहरे उत्तर मौन में ही मिलते हैं। यह मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं होती, यह वह आंतरिक स्थिति होती है जब व्यक्ति स्वयं से जुड़ता है और अपने अस्तित्व को बिना किसी दिखावे के अनुभव करता है। जब हम बोलते हैं तो अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब हम चुप होते हैं तो स्वयं से संवाद करते हैं, और वही संवाद जीवन की सबसे मूल्यवान बातों को स्पष्ट करता है। आज का युग ऐसा बन गया है जहां हर कोई किसी न किसी मंच पर बोल रहा है, सोशल मीडिया पर, बहसों में या भीड़ के बीच अपनी पहचान को साबित करने की दौड़ में। मगर जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है, वह किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझता। वह अपने अस्तित्व की शक्ति को अपने व्यवहार से, अपनी ऊर्जा से और अपने कर्मों से प्रकट करता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही।